औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी हैं ताकि उससे मैं भी सेफ रहूं और उसकी वजह से जो है कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ठीक है। और कुछ लोगों पे स्टूडेंट्स को गाइडेंस भी सही मिल जाए। देखो, ये वीडियो है रिलीजियस स्टडीज के सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। ये सब्जेक्ट का नाम तो रिलीजियस स्टडीज है, लेकिन इसमें कोई कंपैरेटिव रिलीजन वाला नहीं होता। दिस इज बेसिकली क्रिश्चियनिटी सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें आपने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ना होता है और क्रिश्चियन बिलीफ्स के बारे में, क्रिश्चियन थिंकिंग के बारे में, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के बारे में, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं एक स्टॉन्च मुस्लिम हूँ, ठीक है। आई हैव बीन अ फॉलोअर इस्लाम सिंस माय बर्थ। तो जितने भी बिलीव्स मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, इन बिलीव्स को मैं खुद नहीं मानता, ठीक है। बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ कि ये जो मैं इस वीडियो में जो बिलीव्स पढ़ाऊंगा, इस वीडियो के अंदर जो मैं चीज़ें पढ़ाऊंगा, उनमें से हो सकता है एक या दो चीज़ें इस्लाम के साथ कॉमन हो, तो वो तो हम भी मानेंगे। लेकिन जो चीज़ें इस्लाम के साथ कॉमन नहीं है, वो मैं नहीं मानता, मेरे पर्सनल बिलीव्स नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जब मैं तमाम स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, तो जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या वो स्टूडेंट्स जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग मोस्टली जो है इस्लामियत का सब्जेक्ट नहीं देते, वो ये सब्जेक्ट देते हैं। तो उनको भी ऑब्वियस ही बात है, उनके पेपर्स आ रहे हैं, उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको भी गाइडेंस की उतनी ज़रूरत है जितने बाकी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है। तो इस वजह से इस वीडियो को बनाना ज़रूरी है। और ऑब्वियस ही बात है कि उन स्टूडेंट्स के भी अल्लाह करे पेपर अच्छे हो जाएं, कल को उनका भी करियर स्टेक पे होता है। तो एक तो मेरा इस वीडियो के कंटेंट से कोई पर्सनल बिलीफ का ताल्लुक नहीं है, मैं इसके बहुत सारे बिलीफ्स को नहीं मानता। अच्छा, उसके बाद बल्कि मोस्टली उन बिलीफ को नहीं मानता। सिर्फ हमारे जो बिलीफ्स जो है इस्लाम के साथ कॉमन बन रहे हैं, उनको मैं फॉलो करता हूँ, बाकी मैं नहीं मानता। दूसरी चीज सर इसमें ये है कि क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। न्यू टेस्टमेंट के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो आपके सिलेबस में हर कुछ साल के बाद या हर साल इवन वो सिलेबस जब चेंज करते हैं, तो उसके अंदर वो गॉस्पेल चेंज कर देते हैं कि आपने अब इस सिलेबस में जो इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, ये फलां गॉस्पेल के हिसाब से पढ़नी है। अब इत्तेफाक ये हुआ है कि इस बार जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं अक्टूबर नवंबर सीरीज के लिए। तकरीबन आज 2 अक्टूबर है जब ये रिकॉर्ड की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस वीडियो का जो कंटेंट है ना, ये हमारा इस सीरीज के बाद जाया हो जाएगा। इसमें से मोस्टली चीजें जो हम पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट सीरीज में शायद यूज ना हो पाए। मैंने अभी नेक्स्ट सीरीज का सिलेबस देखा नहीं है, हो सकता है कि नेक्स्ट सीरीज में सेम गॉस्पेल हो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको अक्टूबर नवंबर 2021 के बाद देख रहा है, तो वो पहले मुझे कांटेक्ट करे, मुझसे कंफर्म कर ले कि क्या इस वीडियो के कंटेंट्स अभी भी अब एप्लीकेबल हैं। और अगर नहीं है तो मैं उनके लिए नई वीडियो बना दूंगा। वो इसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो उनके उसके हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। तो कहीं अपना फ्यूचर में नुकसान ना करवा बैठना। ये अक्टूबर नवंबर 2021 के स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले तो हम बात करेंगे इसके अंदर हमारे जो सिलेबस के कुछ मेन कंटेंट्स हैं उनके ऊपर। फिर हम पेपर डिवीजन की बात करेंगे, पेपर की अटेम्प्ट की। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि एक वीडियो में हम कवर कर पाए, ठीक है। नहीं कर पाते तो मेरी माजरत होगी, लेकिन जितना ज्यादा कर सकते हैं वो करेंगे। एक बेसिक ओवरव्यू के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 आवर 30 मिनट्स का हमारे पास जो होता है पेपर आता है, ठीक है। पेपर 1 जो हमारा फर्स्ट पेपर आ रहा है पहले, इसमें जो है आप यानी बेसिकली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, या जो जीसस जिनको कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, उनकी लाइफ और उनकी टीचिंग्स का पोर्ट्रेयल किया गया, ठीक है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़नी है हमने। और हमने इस इंफॉर्मेशन को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू फॉर दिस ईयर्स पेपर्स, ठीक है। और उसमें हमें गॉस्पेल मैथ्यू के बारे में कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं कि वो क्यों लिखी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन पर भी बात करेंगे। अच्छा, इसमें अब आपको दिए जाते हैं 6 क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से आपने 4 क्वेश्चन हल करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे, ठीक है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, यानी 20 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन हो गए जो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और ये आपके ओवरऑल ग्रेड का 50% है। अब इसको एक चीज जरूर याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ कि जब मैंने ये पेपर दिया था, तो उस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमारे सिलेबस में डिफरेंट गॉस्पेल थी, ठीक है। डिफरेंट सिलेबस के हमारे टॉपिक्स थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे यानी कि खुद भी इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी है। फिर इसमें एक इशू और भी है कि पाकिस्तान में ना हिंदुइज्म और रिलीजियस स्टडीज़ या ए लेवल में डिविनिटी के अंदर जो है, इनका बहुत कम कम कंटेंट अवेलेबल है, इनका मिनिमल कंटेंट अवेलेबल है। तो इसको ना रिसर्च करना पड़ता है ऑनलाइन। तो मुझे जितना बेस्ट मटेरियल मिला है, मैंने वो सारा कंपाइल कर लिया है, ताकि क्योंकि ये भी देखना होता है ना कि नेट पे ये ना हो कि जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो किसी यानी कि अनरियलिस्टिक सोर्स से हो, या उनका सोर्स गलत हो, या उनकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो गलत हो। तो इन चीज़ों को स्क्रूटनाइज करके जो मुझे बेस्ट मटेरियल मिला है, मैंने कंबाइन कर लिया है, ठीक है, ताकि मैं आपको उससे पढ़ा सकूं। लेकिन इसमें ऑब्वियसली चांसेस मौजूद हैं कोई चीज़ स्किप हो सकती है, क्योंकि हमारे पास उतना कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो उसका मुझे आप वो करेंगे थोड़ा सा, यानी कि उसमें थोड़ी सी इसमें थोड़ी छूट देंगे कि हम जो बेस्ट चीज़ है कम से कम वो जो है हम लोग उसको डिस्कस कर पाएँ, ठीक है।
अब आ जाता है हमारा जो पहला पेपर है, उसकी डिवीजन किस तरह की है। देखो हमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जो कंटेंट की डिवीजन है ना, एक चीज याद रखना, जो आपके कंटेंट की डिवीजन है उसमें ये चीज जरूरी है कि आपका जो टॉप एक क्वेश्चन है, यानी जो एक कंप्लीट क्वेश्चन है ना, जो आपके पेपर में 6 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें जो एक कंप्लीट क्वेश्चन है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आपके सिलेबस के टॉपिक्स में से हो सकते हैं। तो हम इसमें इस तरह सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते कि हम लोग कोई टॉपिक मुकम्मल ही छोड़ दें, कंप्लीट टॉपिक जो है, क्योंकि उसमें से हमारे किसी क्वेश्चन का कोई सब पार्ट आ सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज याद रखनी है हमने, ठीक है। उसके बाद ये है कि जो टॉपिक्स हैं वो किसी, यानी कि हमारे सिलेबस में किसी सीक्वेंस के अंदर नहीं होते कि हमारे इसी सीक्वेंस से क्वेश्चंस आएंगे, तो हमने ये चीज भी याद रखनी है। ना ही जो है उनकी जो है रिलेटिव इंपॉर्टेंस से होते हैं, हर टॉपिक की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, यूं समझने वाली बात है। अब पहले बात कर लेते हैं कि यार ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है या मैथ्यूज गॉस्पेल है, इसकी सेटिंग क्या है। सेटिंग से मुराद ये है कि किस जो है थॉट प्रोसेस के साथ, किस जो है आइडियोलॉजी के साथ, किस फोकस के साथ लिखी गई है, ठीक है। पहले हम इसको बात करते हैं, यानी फर्स्ट हम इस पे बात पे आ जाएंगे, यानी मुझे इसके मेरे को खोल लेने दो। देखो यहाँ जो सीन है ये है कि जो मैथ्यूज गॉस्पेल है वो न्यू टेस्टमेंट जो है, जो न्यू टेस्टमेंट की सेटिंग की गई है उसमें ये पहली बुक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमारे देखो हमें पता है कि क्रिश्चियनिटी का ना, थोड़ा सा ये बात समझना कि जो क्रिश्चियंस का बिलीफ है वो ये है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की लाइफ में जो है, जीसस की लाइफ में इतने ज्यादा लोगों ने उनको फॉलो नहीं किया था, ठीक है। उस वक्त जो है यहूदी पावरफुल थे, जो आपके यानी कि जो हजरत मूसा अलैहि सलाम के फॉलोअर्स हैं, मोसेस के फॉलोअर्स हैं, वो पावरफुल थे। ये सारे मैं क्रिश्चियन बिलीफ बता रहा हूँ। तो उनके ज़हन में यह है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम को जिन लोगों ने उनके बिलीफ के हिसाब से जो है सूली पे लटकाया, हमारा मुस्लिम बिलीफ ये है कि उनको अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया। मकसद ये जो पूरा सिनारियो ये हुआ तो ये ज्यूज का किया हुआ था, ठीक है। और इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि ज्यूज पहले इसको अपना एक सब सेक्ट समझते थे, फिर रोमन्स का उनके ऊपर अटैक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो शुरू में कुछ अरसा जो है क्रिश्चियनिटी उतना नहीं फैली। इट टुक टाइम फॉर क्रिश्चियनिटी टू ब्रिंग इट्स रूट्स, ठीक है। तो इसमें पहली चीज क्या आती है कि जब ये मैथ्यूज गॉस्पेल जो है ये फर्स्ट हमारी वो बनती है, न्यू टेस्टमेंट की बुक बनती है, तो इसका मतलब ये है कि इसका कनेक्शन होना जरूरी है रोमन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि रोमन ऑक्यूपेशन और उनकी गवर्नमेंट और उन्होंने जिस तरह जो है मुख्तलिफ जो टेम्पल्स वगैरह तबाह किए थे, उसका बड़ा कनेक्शन है इन द ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अब इसके अंदर आपने याद रखना है कि ये सेकंड जनरेशन क्रिश्चियंस ने लिखी थी। क्या मतलब है इसका, ये भी समझो कि फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हो गए जिन्होंने हजरत ईसा अलैहि सलाम के हाथ पे क्रिश्चियनिटी कबूल किया, जीसस के हाथ पे क्रिश्चियनिटी कबूल किया। उनकी जो औलादें हो गई या जो उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो बनी, यानी क्रिश्चियनिटी जिनने कबूल किया, ये उनकी लिखी हुई है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बेसिक फॉलोअर्स ऑफ जीसस थे ये उसकी लिखी हुई गॉस्पेल नहीं है, ये गॉस्पेल लिखी गई है उसके बाद। अब यहाँ एक चीज और याद रखना, क्रिश्चियनिटी में आजकल एक बड़ा इशू ये है, यानी क्रिश्चियनिटी की जो किताबें हैं उनमें इशू ये है कि हमारे पास जो इंजील है वो असल कंडीशन में मौजूद नहीं है। तो ये जितनी टेस्टामेंट्स है ना, ये लोगों की लिखी हुई, आप समझ लो कि कंपाइलेशंस हैं डिफरेंट, जिसके अंदर कुछ बातें इंजील की हो सकता है हो, कुछ बातें जो वहां पे हो रही हैं, कुछ हिस्ट्री के इवेंट्स वगैरह, ये सब कुछ शामिल है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो आपका सेकंड जनरेशन क्रिश्चियंस है ना, वो दो मेन चीजों से इन्फ्लुएंस हुए थे, ठीक है। मैंने वीडियो ऑन कर ली है। अच्छा, हाँ, ये सेक दो मेन चीजों से इन्फ्लुएंस हुए थे। पहली चीज क्या थी कि यरूशलेम जो है, जेरूसलम जो है, उसको 70 डिग्री जो है, सॉरी 70 डिग्री नहीं, 70 जो आपका ईयर है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, यानी 70 जो एडी है या 70 जो सी है जिसको हम कहते हैं, उसमें जो है तो जो फर्स्ट जूइश रोमन वॉर थी ना, यानी जूस और रोमन के बिटवीन जो पहली वॉर थी, वहां पे रोमन्स ने कैप्चर किया यरूशलेम को और बिल्कुल बर्बाद कर दिया, यानी उसको मिलिया मेट करने वाली जो बात होती है वो हालत कर दी, ठीक है। इस आर्मी का जो लीडर था उसका नाम था टिबरियस, ठीक हो गया। अच्छा, इसने जो है इसकी वजह से क्या हुआ, जो टेम्पल ऑफ जेरूसलम था, जो ज्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, उसको भी रेस कर दिया गया। रेस से बड़ा खड़ा करना नहीं, RAZE मतलब बर्बाद करना, ठीक हो गया। अच्छा, इससे क्या हुआ कि इस तरह के एक्शन की वजह से जूइज्म यानी जुडाइज्म जो है और आपकी जो क्रिश्चियनिटी है, इसमें एक वाजे फर्क हो गया कि भाई अब तक इस पॉइंट तक सीन ये था, यानी इस पॉइंट तक ये डिस्ट्रक्शन होने से पहले ये समझा जाता था कि क्रिश्चियनिटी जो है ना वो जूइज्म का एक सब सेक्ट है। उसका पहला रीजन क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है या जीसस जो है, उनका फैमिली यानी नसर वो जो शजर है वही बनता है जो आपका ऊपर जाके मोजेस, उसके बाद फिर ऊपर जाके हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से मिलता है, यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, या जिनको इंग्लिश में अब्राहम कहेंगे आप, उनके जो है, यानी जो पहला उनका जो, यानी उनके जो, सॉरी, उनके जो औलाद थी उसकी तरफ से सेम वो बनता है, ठीक है।
तो ये समझा जाता था कि क्रिश्चियनिटी जो है बेसिकली एक रियूनिज्म है, जूइज्म का, ये जुडाइज्म का जो एक सब पार्ट है, इनका एक सेक्ट है, ठीक है, यानी इसका एक फिरका समझ लो, समझते थे उसको शुरू में, ठीक हो गया। इस इवेंट के बाद ये हुआ कि जब रोमन्स ने इस तरह जो ऑक्यूपेशन की और इस तरह के टेम्पल्स वगैरह डिस्ट्रॉय किए, तो इससे क्लियर कट डिफरेंस पैदा हो गया कि जो आपका जुडाइज्म है और जो आपका क्रिश्चियनिटी है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, इसमें स्पेसिफिक एक बॉर्डर, एक लाइन मौजूद है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, अच्छा अब इससे एक जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ठीक है ये इवेंट तो हो गया, इसकी वजह से जो आपकी मैथ्यू की गॉस्पेल है ये कितना इस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इस डिवीजन बिटवीन जुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी को, ठीक है। अब इसमें हमें आगे यानी कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जो जो रोमन कम्युनिटी थी, ठीक है, रोमन कम्युनिटी के अंदर ना अभी भी पहले जनरेशन के क्रिश्चियंस शामिल थे, उसमें कुछ पहले जनरेशन के क्रिश्चियंस थे, कुछ सेकंड जनरेशन क्रिश्चियंस थे, लेकिन पहले जनरेशन के जो क्रिश्चियंस थे वो अभी भी शामिल थे, ठीक है। अच्छा अभी जो पहले जनरेशन क्रिश्चियंस थे ना, इनको खुद भी और बाकियों को भी ये लगता था कि ये जो है ये ज्यूइज्म का एक सेक्ट है, सब सेक्ट है, ठीक है, इसलिए इनको नाम दिया गया था ज्यूइश क्रिश्चियन कम्युनिटी। जैसे अब अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखो तो नए सेक्ट्स बन रहे हैं, कहते हैं ना जैसे चर्च ऑफ द क्या नाम है, ओल्ड सेंट्स, ऐसा कोई का चर्च नहीं है, इस तरह करके डिफरेंट, तो ये उस तरह ही ना ज्यूइज्म का पार्ट समझा जाता था, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसी वजह से जो है यानी कि जो मैथ्यू, अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ये सब सेक्ट समझा जाता था, तो ऑब्वियसली बात है, देखो अगर आप एक चीज के बिलीफ्स को पूरी तरह फॉलो कर रहे हो तो आपको नया सेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। नया सेक्ट तब बनता है जब आप अपनी पुरानी चीज की कुछ चीजों से इत्तेफाक करते हो, उनको मानते हो, और कुछ चीजों को आप रिजेक्ट करते हो कि नहीं यार ये चीजें ना समझ नहीं आ रही, उनको जब आप रिजेक्ट करते हो तो आप एक नया सेक्ट बनाते हो। इसीलिए जो मैथ्यू की गॉस्पेल है उसमें कुछ चीजें जो है वो ज्यूइश बिलीफ से कॉमन है, और कुछ चीजों का शदीद कॉन्फ्लिक्ट है ज्यूइश बिलीफ के साथ, ठीक है। इसलिए अब फॉर एग्जाम्पल जो ज्यूइश मसाया का कंसेप्ट है, या जो आप कहते हैं ना जो मसीहा का कंसेप्ट है ज्यूइज्म के अंदर, उससे ये चीज कॉमन बनती है, ठीक है। लेकिन उसका तकरीबन कंसेप्ट जो है कॉमन बन रहा है, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर मसले भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नया सेक्ट बन रहा था उनके उस वक्त कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात यह है कि जो आपको ये भी देखना पड़ता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की इस वक्त एक किताब मौजूद नहीं है, तो हर गॉस्पेल जो है मुख्तलिफ ऑडियंसेस के लिए लिखी गई है, मुख्तलिफ ऑडियंसेस को जेल में रख के लिखी गई है। तो जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है आपकी, ये बेसिकली उन लोगों के लिखी गई है जो ग्रीक बोलते थे, यानी जिन लोगों जो ग्रीस के लोग थे या जो लोग ग्रीक बोलना जानते थे, ठीक है। और ये यानी जो लोग बेसिकली ग्रीक लोग थे समझ लो, ठीक है। और ये उन लोगों के लिखी गई है जो जूस थे, यानी वो लोग जो जूस थे उनको कन्विंस करने के लिए, उनसे इख्तिलाफ करने के लिए एक्सेट्रा उसके लिए लिखी गई है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आ गया कि जो आपका ये जो मेन जिस हम एरिया की बात कर रहे हैं ना, ये कहाँ लिखी गई है, तो ये तकरीबन आपका जो आजकल जूइश सीरिया में जो शाम में जूइश टाउन है ना, जिसको हम कहते हैं और एंटीओच के मुकाम पे, ये उस एरिया के बारे में कहते हैं कि वहां लिखी गई है, ठीक है। अब ये उस वक्त क्या था, ये जो एंटीओच का मुकाम था ये लार्जेस्ट सिटी थी रोमन एम्पायर में सीरिया के अंदर, ठीक है। 70 जो आपका एडी था उसके अंदर ये रोमन एम्पायर का जो सीरिया का पार्ट था, शाम के अंदर जो है मुल्क शाम में, ये सबसे उसकी बड़ी सिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि अब इससे क्या बात साबित होती है, क्योंकि इस गॉस्पेल का ताल्लुक है वहां लिखे जाने से, तो इससे यह साबित होता है कि इस जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है रोमन ऑक्यूपेशन का और उनकी गवर्नमेंट के स्टाइल के साथ, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आ गया मैथ्यू ने अपनी गॉस्पेल के अंदर, यानी जो अब ये ध्यान में रखना कि जितनी भी गॉस्पेल्स है ना वो लोगों के नाम पे, यानी गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है तो जॉन लिखी हो गई, ठीक है। तो ये यानी ये कंसेप्ट ही है, यानी कहा ही जाता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि भाई गॉस्पेल किसने लिखी हुई, पूरा डिबेट है पूरी, लेकिन समझने के लिए समझो कि भाई जनरली कहा जाता है कि उसके नाम से गॉस्पेल तो उसने लिखी है, ठीक है। अब मैथ्यू ने जो है अपनी गॉस्पेल के अंदर जूइश टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन नहीं किया, और जूस के कस्टम्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। अब इससे क्या बात प्रूफ होती है, इससे हमें बड़ा बात ये प्रूफ होती है कि इसकी जो राइटिंग है वो यानी कि जो रोमन जूलिश यानी अब देखो एक बात यूं समझो, अगर आप एक किताब लिख रहे हो किसी ऐसे बंदे के लिए जिसको आपके कस्टम्स नहीं पता, तो आप फर्ज करो, मैं आपको इस्लाम में एग्जांपल देता हूं, अगर एक बंदा एक किताब लिख रहा है इस्लाम में किसी बंदे को दीन समझाने के लिए, ठीक है, वो वहां लिखता है ईद, अगर अगला बंदा ऑलरेडी ईद से वाकिफ है ना तो वो वहां पे ईद की डेफिनेशन नहीं देगा, उसे पता जो पढ़ रहा है उसको पता ईद क्या होती है। अब मैथ्यू ने भी इसी, अगर वो अगला बंदा उससे वाकिफ ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो उसके बारे में डिटेल्स देगा। तो हमें एक और दलील ये मिलती है कि रोमन उसकी अर्ली जो रोमन का जो टाइम था ये वाला, इससे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का कनेक्शन इसलिए साबित है क्योंकि इस एम्पायर के अंदर जूइश लोग थे, ठीक है, जूइश सेटलर्स मौजूद थे।
तो जब मैथ्यू ने अपनी गॉस्पेल में लिखी है तो वहां जो कोई जूइश टर्मिनोलॉजी आई है ना, ये जो जूस की स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी थी या जूस का जो स्पेसिफिक कस्टम आया था, उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। उसने नाम लिखा, यानी उसका, यानी फर्स्ट करो एक कस्टम है, उसका नाम है एबीसी, तो एबीसी आया, उसने उसको आगे एक्सप्लेन नहीं किया, उसने वहां से आगे मूव फॉरवर्ड किया, बात को कंप्लीट किया। यानी उसको ये पता था कि जिनके लिए मैं लिख रहा हूं वो जूइश लोग हैं, उनको जो है जूइज्म के कंसेप्ट का पता है, मुझे इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है ये बात साबित होती है कि जो रोमन जूइश सेटलर्स थे उनके लिए लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ गया मैथ्यू के अंदर एक आइडिया और मिलता है हमें, वो है चर्च बेस्ड असेंबली का, यानी चर्च के अंदर लोगों के इकट्ठा होने का, ठीक है। तो इसके बाद ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है मैथ्यू के अंदर, ये भी सिग्निफाई करता है कि इसका जो है जूडाइज्म से जो है डिफरेंस आ गया था। लेकिन ये वो जूडाइज्म थी जो रोमन ऑक्यूपेशन के बाद की जूडाइज्म थी, क्योंकि रोमन ऑक्यूपेशन के बाद की जूडाइज्म में इससे उल्टा कंसेप्ट अप्लाई किया जाता था, ठीक है। तो हमें इस चीज पता लगता है कि रोमन ऑक्यूपेशन से पहले की जूडाइज्म नहीं, उसके बाद की जूडाइज्म के लिए किया गया है। अच्छा, अब आ गया हमारे पास जो तीन कंसेप्ट हैं, फेरेसीज का, सैडुसीज का एंड हेरोडियंस का। ये बेसिकली हमारे पास तो तीन, आप समझ लो फेजेस समझ लो इसको रोमन ऑक्यूपेशन के, इसको तीन एरा समझ लो, इसको तीन वेज ऑफ कनेक्शन समझ लो। लेकिन ये तीन डिफरेंट हमारे पास जो है, यानी के मूवमेंट्स हैं, ये तीन डिफरेंट जो है आप कह रहे हो तहरीकें हैं, यूं समझ लो, जो स्टार्ट हुई हमारे इस टाइम के अंदर। अब उसमें पहला जो है, जो फेरेसीज मूवमेंट है, ये सेकंड टेंपल ऑफ जुडाइज्म जो था ना, मैंने आपको बताया टेंपल डिस्ट्रॉय किया था उनने, 70 जो आपका एडी है उसके अंदर सेकंड टेंपल ऑफ जेरूशलेम डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। इसकी जो डिस्ट्रक्शन है उससे पहले स्टार्ट हुई थी आपकी फेरेसीज मूवमेंट, इसलिए जो फेरेसीज मूवमेंट है वो 70 एडी से पहले स्टार्ट हुई थी। इसको हम कहते हैं कि ये जो जो आपका सेकंड टेंपल एरा है उसमें स्टार्ट हुई थी, क्योंकि सेकंड टेंपल के डिस्ट्रक्शन के बाद सेकंड टेंपल एरा खत्म हो गया था। तो जो फेरेसीज मूवमेंट है, फेरेसीज एफ से नहीं पी से वर्ड है, पीएचए से, ठीक है। तो जो फेरेसीज मूवमेंट है ये 70 एडी से पहले स्टार्ट हुई है, सही हो गया। अच्छा, अभी एक स्कूल ऑफ थॉट था, ये एक सोशल मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसका जो एरिया ऑफ ओरिजिन था, यानी कहां से स्टार्ट हुई, ये लिवेंट के मुकाम से स्टार्ट हुई, LEVANT के नाम से मुकाम है, वहां से स्टार्ट हुई। अच्छा, जब ये टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी जब इनका जो सेकंड टेंपल था डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो यही मूवमेंट जो है, ठीक है, इसी मूवमेंट ने बुनियाद रखी रब्बानिक जो आपकी जूडिज्म है, रेबनिक जूडिज्म जो है उसकी बुनियाद रखी, जो रेबाइज की बेस पे जूडिज्म चलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जो बेबीलोनियन जो टेलमेट था उसको कोडिफाई कर दिया गया, ठीक है। तो जब बेबीलोनियन टेलमेट को कोडिफाई कर दिया, यानी बुक फॉर्म में ले आए उसको, इन सेंस कि उसको जो उसकी सारी डिफरेंट आइडियाज थे उनको एक कोडेड फॉर्म में, कोडेड फॉर्म से बना दिया होता है कि उसको सेटिंग से लिख लेना, एक जगह पे पता लग जाना कि उसकी ये फॉर्मुलेशन है। जब उसको इस चीज पे ले आए तो जो फेरिसीज मूवमेंट थी ये मेन स्ट्रीम जूडिज्म का पार्ट बन गई, यानी जूडिज्म का जो है मेन जो आइडियोलॉजी थी फेरिसीज बन गए, ठीक है। अब मसला क्या है, फेरिसीज और जो सेडुसीज थे, एस से जो सेडुसीज है, इनके बीच में जो था एक सीरियस इशू था। क्या इशू था कि यानी जो इश्यूज थे इनकी वजह से पहले हुआ क्या, पहली बात तो ये हुई कि इनके बीच में जो इश्यूज राइज कर रहे थे उनकी वजह से जो रोमन कंक्वेस्ट थे वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। और उसके बाद इनके रोमन जो परेशान तंग आ गए थे, इनको खत्म करो, कैप्चर करो, मसले खत्म करो, ठीक है। और उसके बाद जो है इससे जूस की जर्नल कम्युनिटी के अंदर डिवाइड पैदा हो गया, सही हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आ गया कि जो इसका जो है जो सेकंड टेंपल की डिस्ट्रक्शन है उससे पहले सिर्फ 6000 फेरिसीज मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद आ गया कि क्या इनको कॉमन लोगों की, इनको यानी कि अच्छा, इन फेरिसीज को हालांकि कम अमाउंट में लोग थे, लेकिन फेरिसी मूवमेंट को जो कॉमन लोग थे, जो सादा लोग थे, आम लोग थे, उनकी सपोर्ट हासिल थी। रीजन क्या था कि फेरिसीज जो है वो उतना ना अपर क्लास मूवमेंट नहीं थी जितनी सेडुसीज थी। सेडुसीज मूवमेंट जो थी वो अपर क्लास लोगों में फोकस करती थी, उनके लिए बनाई गई थी, वो समझ लो। फेरिसीज मूवमेंट उतनी अपर क्लास नहीं थी, वो लोअर क्लास वालों को थोड़ी सी यानी कि एक इज्जत देती थी, बात समझ आती है, तो इसलिए। अच्छा, अब फेरिसी और सैडुसीज में मेन डिफरेंस क्या था। फेरिसीज बिलीव करते थे कि जो आपका जूइश टेक्स्ट है ना, यानी जो आपके क्या होते हैं, ये जो यहूदी यानी यहूदी मजहब के अंदर जो टेक्स्ट हैं, जो उनके पास जो किताबें वगैरह मौजूद हैं, उसका वो इंटरप्रिटेशन करो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने या मोसेस ने खुद की थी, ठीक है। लेकिन जो सेड्यूसीज थे वो ये कहते थे कि जो रिलीजियस क्लर्गी है, यानी कि जो हमारे रिलीजन के, जो उस वक्त उनके रिलीजन के जो हैं वो थे पादरी वगैरह थे, जो उनके रेबाइज वगैरह थे, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे रेबाइज वगैरह ना इनको पावर दो, ये डायनेमिक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो फेरिसीज कह रहे थे कि डायनेमिक इंटरप्रिटेशन नहीं, जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन है वो की जाए। सैडुसीज कह रहे थे कि डायनेमिक इंटरप्रिटेशन की जा सकती है, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ कि फेरिसीज का फर्दर कॉन्फ्लिक्ट हो गया सेंट जॉन के साथ भी और खुद जीसस के साथ भी, यानी जो फेरिसीज का वे ऑफ वो था उसमें इवन सेंट जॉन और जीसस से वो हो गया। अच्छा, इसमें क्या नाम है, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इनका सेंट पॉल है उसको कंसीडर किया जाता है कि शायद वो भी एक फेरिसी था। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया कि अर्ली क्रिश्चियनिटी का फेरिसी से क्या रिलेशन था। देखो, इसमें एक तो इंडिविजुअल प्रेफरेंस की बात आती है। ठीक है, बेसिकली ये था कि भाई पर्सनल, उस वक्त जो लोग थे उनके पर्सनल उसके ऊपर था कि कौन से को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसमें मजे अब यानी कि एक फेरिसी, एक बंदा जो फेरिसीज ग्रुप का पार्ट है, एक जू जो फेरिसीज ग्रुप का पार्ट है, वो ये डिसाइड करता था कि क्या उसने क्रिश्चियनिटी के साथ इंडिविजुअली, वो पर्सनली क्रिश्चियनिटी की तरफ हॉस्टाइल होना चाहता है, उसकी तरफ यानी कि बगावत करना चाहता है, या जो यानी लड़ाई करना चाहता है उनके साथ, या वो उनके साथ ठीक रहना चाहता है, यानी कोई मसला नहीं, नया सेक्ट बन गया कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जो सिंपैथेटिक फेरिसीज थे उनके अंदर कुछ मेन लोग कौन कौन आते हैं, जो जोसेफ ऑफ अरिमैथिया था। ठीक है, जिसको यानी जिसका गॉस्पेल, जो कैनोनिकल गॉस्पेल्स हैं उनके हिसाब से कहा जाता है कि ये वो बंदा था इन क्रिश्चियन मिथोलॉजी। हम मुसलमान तो ये नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को उस दुनिया से जिंदा उठा लिया गया था। क्रिश्चियन मिथोलॉजी के हिसाब से ये जो जोसेफ अरिमैथिया था, ये वो बंदा था जिसने जीसस को बरी किया था। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कि ये वो फेरिसी था, ये वो फेरिसी मूवमेंट का बंदा था जो सिंपैथेटिक था यानी कि क्रिश्चियंस की तरफ। ठीक है, उसके बाद निकोडिमस था, जिसने जो है इसको गॉस्पेल ऑफ जॉन में मेंशन किया गया है, ये बंदा उस तरफ वो था। इसका गमेलियल जो था, ये वन ऑफ द की फिगर्स था उस एरा के अंदर जब क्रिश्चियनिटी ग्रो कर रही थी। इसको भी कहा जाता है कि ये एक नॉन हॉस्टाइल जो है वो था, फेरिसी था, यानी ये वो फेरिसी था जो अपना क्रिश्चियंस की तरफ जो है हॉस्टिलिटी नहीं रखता था। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेड्यूसीज। ठीक है, इनका मेन जो इलाका था वो जूडिया था। ठीक है, इसको हम यहूदा इलाका कह सकते हैं। वो जो इलाका था ये इसका मेन इलाका था सेड्यूसीज मूवमेंट का। ठीक है, ये लोग भी सेकंड टेंपल की फॉल से पहले स्टार्ट हुए थे, यानी 70 एडी से पहले इनका स्टार्ट हुआ था। ये अपर क्लास लोग थे, यानी ये सोसाइटी के अंदर अपर क्लास लोग थे कि जो थी, यानी कि होते हैं ना जो टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी के लोग होते हैं, ये वो थे। तो इनका जो कंपैरिजन है जब आप फेरिसी से करोगे तो फेरिसीज जो है वो लोअर और मिडिल क्लास को फोकस करते थे, इकोनॉमिक क्लास को। ये जो आपके वो है सेड्यूसीज थे ये नहीं करते थे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कि जो फेरिसीज थे इसी वजह से सेड्यूसीज के मुकाबले में ज्यादा पॉपुलर थे आपके लोअर क्लास के लोगों के अंदर। उसके बाद आगे जो सेड्यूसीज हैं उसमें नेक्स्ट चीज क्या आ गई, ये पॉलिटिकल पीपल थे, यानी जो आपके होते हैं सोसाइटी के जो पॉलिटिशियन टाइप के लोग होते हैं। रिलीजियस क्लर्गी शामिल थी इनके अंदर। ठीक है, जो हमारे इस सिलेबस के अंदर 3 सेक्ट ऑफ जूइज्म शामिल हैं, जूडिज्म के जो 3 सेक्ट हमारे अंदर शामिल है, फेरिसी, सैडुसी, उसके अंदर हेरोडियंस के अंदर, उनमें से जो वो सेक्ट जिसने यानी कि सेकंड टेंपल ऑफ जुडाइज्म था उसकी जो मेंटेनेंस का काम था, उसको जो सही रखने का काम था, वो इनके जिम्मे था बिफोर सेकंड टेंपल डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, अब सैडुसीज जो हैं, फेरिसीज का मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड टेंपल के बाद भी चलते रहे हैं और ये मेन स्ट्रीम जूडिज्म का पार्ट बन गए थे। ठीक है, यानी जूडिज्म की जो मेन फॉर्म थी वो फेरिसीज वाली हो गई थी। लेकिन जो सेड्यूसीज थे ये उसके बाद नहीं चल पाए। ये मोस्टली जो पूरा ग्रुप है ये टेंपल की डिस्ट्रक्शन के कुछ ही साल में पूरा खत्म हो गया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया आपका फेरिसीज के साथ सेड्यूसीज के इशू क्या थे। देखो, जो सेड्यूसीज थे वो कंसीडर करते थे कि जो स्प्लिट वाटर होता है ना, उसे प्योर करने के जब आप उसे पोर करते हो तो वो प्योर रहता है। ठीक है, फेरिसीज कंसीडर करते थे कि जो स्प्लिट वाटर है उसको जब आप वो करते हो, पोर करते हो, तो वो प्योर नहीं रहता। सिमिलरली जो फेरिसीज थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर एक बैर जो है, एक इंसान जो है, एक मर्द जो है, फेरिसीज का बता रहा हूं, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई बेटा या बेटी मौजूद नहीं है तो उसकी सॉरी, जो उसका उसका कोई बेटा मौजूद नहीं है तो उसकी जो तमाम प्रॉपर्टी है उसकी बेटियों को चली जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो सेड्यूसीज थे वो ये कहते थे कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, उसके भाई, उसके बहन, उसके भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, उसके पेरेंट्स वगैरह, उन लोगों का ज्यादा हक है उसकी प्रॉपर्टी में कंपेयर टू उसकी डॉटर। ठीक है, अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि जो सेड्यूसीज का बिलीफ है, जो सेड्यूसीज का बिलीफ है कि आपका जो उसकी जो वेल्थ है वो उसके फैमिली मेंबर्स को जानी चाहिए, ये जो क्रिश्चियन जो वो है क्रिश्चियनिटी का कंसेप्ट है मैथ्यू के अंदर उससे कॉमन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया जो फेरिसीज थे वो ये बिलीव करते थे कि अगर एक मसला एक स्लेव ने किया है, यानी एक गुलाम है, उसने गलती की है, तो उस गलती का जो भुगतने वाला है, जो उसके लिए पे करेगा, वो गुलाम खुद करेगा। सेड्यूसीज ये कहते थे कि नहीं, क्योंकि गुलाम के लिए उसका मास्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए किसी गलती के लिए मास्टर पे करेगा, गुलाम पे नहीं करेगा। ठीक है, अब जरूरी बात क्या है कि ये जो आइडिया है ना, इस वाला, ये जो स्लेव वाला आइडिया, इसको कंसेप्ट को वो करना,
ये जो क्रिश्चियनिटी में कंसेप्ट नहीं है, क्रिश्चियन जाके वो करते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्या नाम है हमारा जो है, हमारे सारे सिंध धुल गए क्योंकि हमारा जो यानी ये जो नाउजुबिल्लाह जो ईसा अलैहिस्सलाम है उन्होंने यानी सूली पे चढ़ के उनके बिलीफ के हिसाब से हमारे जो सारे वो थे जो गुनाह थे वो अपने सर पे ले लिए। तो ये कंसेप्ट बेसिकली किससे मिलता है? ये कंसेप्ट बेसिकली फेरिसीज के कंसेप्ट से मिलता है, सॉरी आपके सेड्यूसीज के कंसेप्ट से मिलता है। कौन से कंसेप्ट से? सेड्यूसीज के जो मास्टर होता है वो स्लेव के जो मसले हैं उनके लिए वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहां आपको पता है कि क्रिश्चियंस ये बिलीफ रखते हैं कि जो होली ट्रिनिटी के अंदर कि गॉड हो गया आपका, द होली स्पिरिट हो गया, और आपके यानी वो हो गए जो आपका हजरत ईसा इस्लाम जीसस हो गए, वो इन तकरीब तीनों को जो है गॉड की किस्म मानते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो ये बिलीफ रखते हैं कि क्योंकि वो मास्टर थे जीसस, तो जो गलती होती है, सारा मसला होता है, वो बर्दाश्त करते हैं अगर बंदा जो है सॉरी कर ले, जो आपका पूरा इनका उसका कंसेप्ट है। तो ये किससे लिंक कर रहा है? ये सैडुसीज के कंसेप्ट से लिंक कर रहा है कि मास्टर जो है वो स्लेव के मसलों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा, उसकी वही ये सेवियर लॉर्ड ऑफ, ठीक है। उसमें आगे जो फेरिसीज हैं वो ये कहते थे कि अगर एक बंदा झूठी गवाही दे, फॉल्स विटनेस दे, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। सेड्यूसीज ये कहते थे कि सिर्फ डेथ पेनल्टी या एग्जीक्यूशन तब जरूरी है फॉल्स विटनेस की अगर उसकी फॉल्स विटनेस की वजह से किसी इनोसेंट आदमी को भी एग्जीक्यूट किया गया है। यानी अगर फर्ज करो मैं झूठी गवाही देता हूं और मेरी झूठी गवाही की वजह से किसी और बंदे को जो है उसकी जो है यानी उसको लटका दिया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो फिर मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सेड्यूसीज का कंसेप्ट था। अब ये जो बात है ये क्रिश्चियनिटी के साथ मेजर कंफ्लिक्ट है इस बात का, क्योंकि यानी कि यानी इसमें जो मसला उठता है वो ये उठता है कि फिर क्रिश्चियंस ने कहा कि अगर ये सेड्यूसी, अगर ये जो है दोनों बिलीफ फेरिसीज का भी सेड्यूसीज का भी अगर ये बिलीफ अप्लाई करता है, तो फिर जिन लोगों ने जीसस के खिलाफ जो है फेक गवाही दी थी उनको क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया गया? ठीक है, क्योंकि उनके बिलीफ के हिसाब से जीसस एग्जीक्यूट हुए थे। ठीक है, तो इस हिसाब से यानी जो जीसस उनके बिलीफ के हिसाब से जीसस को एग्जीक्यूट किया गया था, तो इसका मतलब ये बनता है कि अगर जीसस को एग्जीक्यूट कर दिया गया है फॉल्स विटनेस की वजह से, तो अंडर फेरिसीज भी अंडर सेड्यूसीज भी दोनों के अंदर जो है उसके हिसाब से उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए। कि फेरिसीज कहते हैं हमेशा एग्जीक्यूट करो फॉल्स विटनेस को, सेड्यूसीज कहते हैं अगला जो है वो एग्जीक्यूट हो तो आप भी एग्जीक्यूट कर दो, तो दोनों के अंडर एग्जीक्यूशन बनती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आ गया कि अर्ली क्रिश्चियन चर्च के साथ, यानी क्रिश्चियन चर्च का मुराद वो चर्च का वो नहीं होता, फिगर नहीं होता, मकसद ये कि जो अर्ली क्रिश्चियन क्लर्जी थी उसके साथ सेड्यूसीज के क्या इख्तलाफात थे, क्या उनके डिफरेंसेस थे। पहला डिफरेंस क्या था कि मैथ्यू ये कंसीडर करता है, यानी जो मैथ्यू की गॉस्पेल है ना, उसमें उसने कुछ एनेक्डोटल एविडेंस दी है, यानी उसने कुछ जो है हिस्टोरिकल बातें बताई हैं, कुछ ऐसे जो है इवेंट्स बताए हैं, जिससे पता लगता है कि उसमें जो है इशू है, यानी उनके अंदर यानी उसके वो उसमें यानी कि ये पता लगता है कि उसके अंदर इशू है आपका इस चीज का, जिनसे हमें पता लगता है कि भाई उसके अंदर एक इशू है, इस तरह का प्रॉब्लम है उसके अंदर किस चीज का, सेड्यूसीज का और क्रिश्चियंस का आपस में। ठीक है, अच्छा, अब आ गया कि आपका जो पहला इशू आ गया वो ये था, क्रिश्चियन बिलीफ रखते थे कि हजरत जीसस जो यानी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम है, जीसस हैं, वो लोगों को रिजरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, हमारा इस्लाम में बिलीफ ये है कि अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के हुक्म से वो लोगों को रिजरेक्ट कर लेते थे। ठीक है, अब जो क्रिश्चियन चर्च का सेड्यूसिस से मसला था वो ये था कि सेड्यूसिस कहते थे कि ये बात झूठ है, वो यानी कि नहीं कर सकते थे लोगों को रिजरेक्ट। दूसरा, जीसस जो है अच्छा, ये हमें कहां से मिलती है बात? ये मिलती है गॉस्पेल ऑफ मार्क में से, जिसको गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू की सिस्टर गॉस्पेल कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें मिलता है कि जो यानी कि जीसस ने इस बात को काउंटर किस तरह किया? जीसस ने इस बात को काउंटर किया वही बात करके जो हमारा इस्लामिक कंसेप्ट है। हमें गॉस्पेल ऑफ मार्क में क्या मिलता है कि उन्होंने कहा कि ये जो लोगों को जिंदा करते हैं दोबारा, यानी कि डेड लोगों को, वो खुद नहीं करते, वो खुदा तआला की मदद से करते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आ गया क्या नाम है जो आपके खुदा तआला का उसमें हुक्म होता है। तो उसके बाद आ गया कि मैथ्यू के हिसाब से, मैथ्यू ये कहता है कि जूसेस से, अच्छा, उसके बाद आ गया कि जो वो थे, यानी जूसेस ने ये जवाब दिया, मैथ्यू में ये कहती है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के यानी जूसेस ने जो सैडुसीज को क्या जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया, यानी ये उसके बाद बना कि क्योंकि सैडुसीज के पास ना कोई पावर है और ना कोई नॉलेज है, ना गॉड का नॉलेज है और ना ही गॉड के स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है, इसलिए सैडुसीज जो बात कर रहे हैं फजूल बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेजर डिफरेंस क्या है? जो आपका गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू और गॉस्पेल ऑफ मार्क है, इन दोनों में डिफरेंस है। इस बात के अंदर क्या डिफरेंस है? गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू ये कहती है कि जो है सेड्यूसीज जो है उनको ना तो गॉड की पावर का पता है और ना उनको गॉड के स्क्रिप्चर्स का पता है, इसलिए जो है जो किताबें उनका पता है, इसलिए सेड्यूसीज जो है वो जीसस पे जो इल्जाम लगा रहे हैं वो गलत है। जो गॉस्पेल ऑफ मार्क है वो ये कहती है कि सिर्फ जो सेड्यूसीज है उनको
गॉड की पावर का नहीं पता कि गॉड अगर चाहे तो उनको रिजरेक्ट कर सकता है लोगों को, इसलिए वो जीसस पे इल्जाम लगा रहे हैं। स्क्रिप्चर्स के बारे में गॉस्पेल ऑफ मार्क कुछ नहीं कहती, ठीक है। उसके बाद आ गया, जीसस ने एक और क्वेश्चन ये रेज किया कि जो सैड्यूसीज हैं वो रिलीजियस लिटरेचर को अपने हिसाब से क्यों इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो उनका वे है उसको रिमूव करने का। तो आपको भी मैं बताया था, मैंने भी आपको थोड़ी पहले बताया कि सैड्यूसीज ये कहते थे कि जो इंटरप्रिटेशन है ना रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की, वो क्लर्गी के पास होनी चाहिए, वो आपके प्रीस्ट के पास होनी चाहिए, डायनामिक इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, बजाय कि वो इंटरप्रिटेशन फॉलो की जाए जो मोसेस ने या मूसा अलैहि सलाम ने बिल्कुल शुरू में की थी। तो इस चीज को जो है, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू कहती है कि जीसस ने निगेट किया कि नहीं, जो मोसेस ने वो की थी उसी को फॉलो करना चाहिए, जो सैड्यूसीज का कंसेप्ट है इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। यानी इस मामले में आपका क्रिश्चियनिटी जो है वो कॉमन बिलीफ बनता है इसका फेरिसीज के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जो सैड्यूसीज थे वो ये समझते थे कि जो आपका मेरेकल ऑफ यानी कि रेजिंग द डेड यानी रिजरेक्शन का जो मेरेकल है वो बिल्कुल सेम वो उसी तरह मेरेकल है जिस तरह आपका बर्थ का मेरेकल है, ठीक है, कि यानी कि जो मेल और फीमेल एनकाउंटर होता है उससे ह्यूमन पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस चीज को भी जो है वो निगेट किया गया। अच्छा, उसके बाद आ गया कि जो आपका गॉस्पेल ऑफ जॉन है ना, उसमें इन मसलों की बुनियाद पे सैड्यूसीज को जॉन ने क्या कहा, उसने कहा भी सैड्यूसीज जो है ना वो वाइपर्स की एक वो है किस्म है, यानी जहरीले सांपों की किस्म है, ठीक हो गया। जो न्यू टेस्टमेंट है उसमें इंक्लूडिंग गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू ये कंसीडर करती है क्रिश्चियनिटी जो था वो सैड्यूसीज से एक डिफरेंट आइडिया था। हालांकि कुछ चीजें बहुत कॉमन थी लेकिन कुछ इन मसलों की बुनियाद पे एक डिफरेंट आइडिया था। लेकिन वही नहीं होता है कि बहुत सारी चीजें कॉमन थी, मैंने आपको ऊपर वो चीजें कॉमन वाली बताई भी हैं। तीसरा हमारे पास ग्रुप आ जाता है हेरो सॉरी मैंने वीडियो तीसरा ग्रुप, कितना टाइम हो गया वीडियो को। अच्छा, तीसरा हमारे पास ग्रुप आ जाता है हेरोडियंस का। अब ये वो है कि ये वो यानी बेसिकली दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस हैं जो इस सेक्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी इस सेक्ट को दो डिस्टिंक्ट प्लेसेस से कनेक्ट किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि फेरिसीज जो है वो लिवेंट से कनेक्टेड है, जो आपके सेड्यूसीज हैं वो आपके जूडिया से कनेक्टेड है, जो हेरोडियंस हैं वो आपके कनेक्टेड हैं दो डिफरेंट इलाकों से। पहला इनकी अपीयरेंस हुई थी गैलिली के अंदर और इनकी दूसरी अपीयरेंस हुई थी यरूशलेम के अंदर, जेरूशलेम के अंदर, ठीक है। इनका जो पीरियड है उसको कहा जाता है हेलेनिस्टिक ज्यूइश पीरियड। अच्छा, इसको ये नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस नाम का कनेक्शन है हेलन ऑफ ट्रॉय के साथ। हमने वो ट्रॉय मूवी भी आप देखी होगी, इसमें आपको पता होगा कि हेलन ऑफ ट्रॉय के साथ जो कनेक्शन है उससे इसको हेलेनिस्टिक जो है वो कहा जाता है, हेलेनिस्टिक आपका ज्यूइश पीरियड कहा जाता है, ठीक है। इसमें यह कि यानी इसमें हुआ क्या था कि जो आपका जूइज्म है, जूडियज्म है, उसका कल्चर जो है वो थोड़ा सा आपका रिफॉर्म हो गया था इस वजह से, क्योंकि वो ग्रीक ट्रेडिशंस के साथ मिक्स होने लग गया था, ठीक है। अब मैथ्यू में क्या कहा जाता है कि मैथ्यू ने कहा है कि मैथ्यू यानी गॉस्पेल में कहती है कि ये जो लोग थे ना हेरोडियंस, ये इंतहाई हॉस्टाइल थे जूसेस की तरफ, यानी जूसेस की तरफ भी और क्रिश्चियंस की तरफ भी, यानी इंतहाई ये वो उनके खिलाफ थे, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली कहां मेंशन हुआ है, ये आपको वर्स नंबर 22:16 में मेंशन हुआ मिलता है, 22:16 के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हेरोडियंस जो है ये बहुत सारी गॉस्पेल में मेंशन हुए हैं अपनी जो है हॉस्टिलिटी के लिए उनके साथ, जूसेस के साथ, और इनका जो नाम है हमेशा जहां भी फेरिसीज की बात की गई है ना वहां हेरोडियंस को जरूर मेंशन किया गया है, ठीक है। अब ये जो गैलिली का जो रीजन है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, गैलिली के रीजन में ऐसी क्या खास बात है कि वो इंपॉर्टेंट है, इसका कनेक्शन है बहुत सारी ऐसी स्टोरीज के साथ जो बाइबल में नरेट की गई हैं, इंक्लूडिंग ये कहा जाता है कि प्रॉफिट सोलोमन जो थे, इस्लाम में ये बात नहीं है, मकसद ये कि जो क्रिश्चियनिटी में बात है कि प्रॉफिट सुलेमान जो थे अलैहिस्सलाम जो थे या प्रॉफिट सोलोमन जो थे उनका भी ताल्लुक है इस एरिया के साथ, ठीक है। अच्छा, खैर, अब आ गया कि ये जो हेरोडियंस थे इनको ना एक पॉलिटिकल पार्टी समझा जाता कि ये ना ये रिलीजियस पार्टी नहीं है ही पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और ये लोगों की पब्लिक सपोर्ट लेती है पॉलिटिकल गेम चीजों के थ्रू। अब फेरिसीज और सैड्यूसीज के में और हेरोडियंस में फर्क क्या था, हेरोडियंस जो है वो हमेशा जो है, इनका नाम भी इसलिए पड़ा हुआ है कि जो एक किंग था ना इनका जूस का, उसका नाम था हेरड द ग्रेट, ठीक है। ये जूस का किंग था, ठीक है, और ये जूडिया में था और उसकी जो डायनेस्टी थी उसके साथ ये लोग ना फ्रेंडली थे, उन लोगों ने उसकी सपोर्ट की। लेकिन जो बाकी दो ग्रुप्स है फेरिसीज और सैड्यूसीज वो उसके इतने हक में नहीं थे, उनके डिफरेंट ओपिनियन थे उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, हेरोडियंस जो है इन्होंने अपना पूरा टाइम गुजारा हेरड द ग्रेट के किंगडम को रिन्यू करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये समझते थे, अभी गौर करना, फेरेसीज और सेड्यूसीज जो थे उनका फोकस था जो जूस के मेन फॉर्म है, आप आज भी देखो तो जूस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हजरत दाऊद इस्लाम का जो किंगडम ऑफ डेविड है उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं ना अपने लिए। तो वो फेरेसीज और सेड्यूस थे। जो हेरोडियंस थे वो करते थे किंग हेरड के ऊपर बिलीव कि भाई, यानी किंग हेरड का जो किंगडम है उसको रिवाइव करने में बिलीव।
अच्छा, उसमें हमारा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या आता है कि जो हेरोडियंस हैं उनको कम से कम उसको उसकी हमें 3 रेफरेंसेस मिलती हैं गॉस्पेल्स के अंदर, ठीक है। हमारे पास जो सबसे अच्छा मजे की बात है, इन 3 रेफरेंसेस में से सबसे आखिरी रेफरेंस मिलती है हमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अंदर 22:16 के अंदर, और इनका जो ताल्लुक है गॉस्पेल ऑफ मार्क में इनका जिक्र किया गया है 12:13 के अंदर टैक्सेस के इशू से रिलेटेड, यानी जो टैक्स लगता है उसके ऊपर, ठीक है। अब ये जो हेरोडियंस है ये अर्ली क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जो फेरिसीज है ना, ये जीसस को एग्जीक्यूट करना चाहते थे, ठीक है। ये जो हेरोडियंस थे ये उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि यानी कि फेरिसीज तो चाहते थे ना ये हो, हेरोडियंस इसलिए इनका नाम जो है एक साथ आता है, फेरिसीज का हेरोडियंस का नाम एक साथ वो किया जाता है, मेंशन किया जाता है। ये जो वो थे अपने हेरोडियंस थे, इन्होंने क्या किया कि ये जो थे यानी ये वो थे, यानी वो इन्होंने जो है वो किया, जो आपका हेरोड एंटिपस था उसको कहा कि, और उसके जो फ्रंटियर जो कोर्ट के लोग थे उनको कहा कि ये डिसीजन लो, ठीक है। तो अब ये डाउटफुल बात है, ये नहीं पता हमें कि यानी कि जो हेरोड एंटिपस है क्या उसने जॉन द बैप्टिस्ट को है वो भी जो जॉन द बैप्टिस्ट था उसको भी एग्जीक्यूट किया था या नहीं किया था, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इसने वो भी किया था तो हो सकता है इसने जो है जिसको भी एग्जीक्यूट किया हो। और इसमें जो है ये भी कहा जाता है कि जो फ्रंटियर कोर्ट्स में जो हेरड्स थे उन्होंने जीसस के ऊपर स्पाई भी किया, यानी कि उनके ऊपर जो निगरानी निगरानी नहीं जो कहते हैं ना वो जो एजेंट्स नहीं करते, स्पाइंग नहीं होती यार, क्या कहते हैं उर्दू में स्पाइंग को, यानी उनके पीछे पहरा, उनके पीछा करना जो होता है वो भी किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जो हेरोड एंटिपस था, उसने हेरोड्स की सपोर्ट की, ठीक है। जो यानी जो हेरोड वो थे, और ये हेरोड एंटिपस कौन था? ये किंग हेरोड का बेटा था, ठीक है। इससे क्या साबित होता है? अगर जीसस को एग्जीक्यूट करने वाले को, पॉसिबल जिस बंदे ने एग्जीक्यूट किया इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियन मैथोलॉजी, अगर उस बंदे को हेरोडियन सपोर्ट कर रहे हैं और अपना नाम रख रहे हैं उसके नाम के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो क्रिश्चियनिटी की तरफ हॉस्टाइल थे, उस क्रिश्चियनिटी की तरफ वो थे, वो इनके नेगेटिव वो थे, सोच थी, ठीक है। तो ये मेन, अच्छा इनका क्रिश्चियनिटी के साथ मेन डिफरेंस क्या था? टैक्सेस की पेमेंट के ऊपर इशू था, ठीक है। और इन्होंने जॉन द बैप्टिस्ट को बताया कि पॉसिबली इसको एग्जीक्यूट किया और इससे उनकी हॉस्टिलिटी प्रूव हो गई। अच्छा, अब आ जाता है कि आपकी उसके अंदर यानी गॉस्पेल्स के अंदर एक मिनट, हमारे पास ये सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट क्या है? अच्छा, तो आइडिया ऑफ मसाया की बात है। हमारे पास ये नेक्स्ट चीज आती है कि गॉस्पेल्स के अंदर बेसिकली जो यानी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से पहले हमारे पास मसाया का या मसीहा का क्या कंसेप्ट था, ठीक है। ये जो मसाया का कंसेप्ट है ना, मसीहा का कंसेप्ट है, ये जूइज्म से निकला है। इसका ताल्लुक यानी क्रिश्चियनिटी इसको पहली दफा दुनिया में लाने वाले वो नहीं है, इसको पहली दफा दुनिया में लाई जूइज्म, ठीक है। मसीहा मसीहा के कंसेप्ट को, ये क्रिश्चियंस का ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन मसीहा का बिलीफ और जो जूइश मसीहा का बिलीफ है इसमें बहुत शदीद डिफरेंसेस हैं। कैसे? जो जूस हैं वो ये कहते हैं कि जो मसीहा होगा वो इनका फ्यूचर किंग होगा, यानी इनको जो है जूस के लिए फ्यूचर किंग होगा, ठीक है। वो जूस को रूल करेगा मसीहानिक एज के अंदर, यानी एज ऑफ मसीहा के अंदर वो जूस का रूलर होगा, और इसलिए इस तरह के बंदे को वो किंग भी कहते हैं, ठीक है। जो बंदा होगा उसको किंग कहा जाता है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि उनके उनके कुछ ना स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू ये डिसाइड होगा कि क्या वो बंदा जो है मसीहा है या नहीं है, ठीक है। अब इसको इनको कहा जाता है कि ये प्रीएम्प्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं मसीहा होने की इस पर्टिकुलर बंदे के लिए। पहले कि वो औलादे दाऊद अलैहिस्सलाम से हो, यानी कि वो डेविड की औलाद में से हो। अच्छा, उस बंदे को तौरात आनी जरूरी है और उसको जो है रिटन और ओरल लॉ जो है जूस का वो पता हो, ठीक है। वो जो है यानी जो लोगों इसराइल के लोग हैं उनको फुल वो करे, फोर्स करे कि वो तौरा के हिसाब से जिंदगी गुजारें, ठीक है। और वो ज्यूज के सारे इश्यूज को खत्म कर दें। ये उनका एक रिक्वायरमेंट है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या उनका एक किंग जो है वो वाकई मसीहा है या बस वैसे एक किंग है। अच्छा, एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है डेफिनेट मसीहा का। एक डेफिनेट मसीहा जो है ना, यानी एक तो हो गया मसीहा की जनरल रिक्वायरमेंट्स, एक डेफिनेट मसीहा की 4 और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, ठीक है। अब ये जो है यानी इसका मतलब ये हो गया कि डेफिनेट मसीहा के लिए टोटल 8 रिक्वायरमेंट्स हो गई आपके पास, ठीक है। 4 पहले वाली और 4 जो है वो आपकी डेफिनेट जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रीजेम्प्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हो गई, ठीक है। इनमें पहली चीज क्या आती है कि जो आपका सक्सेसफुल पार्ट है वो ये होगा कि वो जो है अपनी सराउंडिंग नेशंस को डिफीट करेगा, यानी उसकी जो 4 निशानियां उसमें से जो सक्सेसिव पार्ट होगी, वो जो सेकंड टेंपल डिस्ट्रॉय हुआ था उसको रीबिल्ड करेगा, ठीक है। और वो इजरायली लोगों को जो है एक बैनर के अंडर इकट्ठा करेगा। इसका जो अनसक्सेसफुल पार्ट है वो क्या होगा, यानी ऐसी क्या बातें हैं जिनकी वजह से अगर अगर इन इन चीजों में से, यानी इन जो अब मैं बातें बताऊंगा इनमें से 2 चीजें भी हो जाती है ना,
अगर इनमें से सिर्फ दो चीजें हो जाती हैं, कोई भी दो चीजें, तो इस मसाया को अब इसके बाद वो मसाया कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहली चीज क्या है कि अगर वो मैसिव सक्सेस नहीं अचीव कर पाता, वो एक छोटे से एरिया पे काम कर पाता है, तो वो मसीहा नहीं है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो मारा जाता है, ठीक, अगर उसको एक और मोर्टल, एक और ह्यूमन मार देता है, तो वो जो है उसको मसाया कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, यानी उस पॉइंट के बाद वो मसाया नहीं रहेगा। अब इसका जो है इस पॉइंट के अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर क्रिश्चियंस ये बात क्लेम करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम या जीसस ही वो मसाया है, तो अंडर द डेफिनेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग अ मसाया, ये जो रिक्वायरमेंट थी कि वो बंदा ना मारा जाए, क्योंकि अगर वो मारा गया तो वो मसीहा नहीं होगा, तो क्रिश्चियंस क्या बिलीव करते हैं कि नाउजुबिल्लाह जीसस अलैहिस्सलाम को जो क्रूसीफाई कर दिया गया था, सूली पर लटका दिया गया था और उनकी डेथ हो गई थी, ये उनका बिलीफ है ना। तो इस बिलीफ की बेस पे क्रिश्चियंस ये क्लेम नहीं कर सकते कि जीसस ही वो मसाया है, ठीक है, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, उनको कत्ल कर डेथ नहीं हुई, उनके बिलीफ के हिसाब से उनको कत्ल कर दिया गया, ये सूली पर लटका दिया गया, सही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस पोजीशन से हटा दिए जाते हैं। इसलिए जो जूज हैं अपने यानी कि पहले मसीहा के कंसेप्ट के अंडर, जो फर्स्ट मेन कंसेप्ट है, जीसस को मसीहा नहीं मानते। अब आ गया आपका मसीहा की जो इल्यूजन्स हैं, यानी फेक मसीहा के जो मसले हैं उनके बारे में, ठीक है। अब ये है कि बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं जिनको जो है जूज ने जो है यानी कि पहले शुरू में मसीहा कंसीडर किया, या लोगों को लगा कि वो जू के मसीहा हैं, लेकिन बाद में प्रूव हो गया कि वो जू के मसीहा नहीं है। जैसे पहले जीसस को जो है शुरू में कहा गया था कि ये जूस के जो मसीहा है, उसका रीजन क्या था, आपको याद होगा कि सेकंड टेंपल की डिस्ट्रक्शन से पहले जो है क्रिश्चियनिटी जूइज्म का एक सब पार्ट समझा जाता था, ठीक है। ये आफ्टर द सेकंड टेंपल की डिस्ट्रक्शन हुआ था कि दो अलग अलग वो बने, रिलीजन्स बने, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जूस इस पॉइंट पे ये बिलीव रखते थे सेकंड टेंपल की डिस्ट्रक्शन से पहले कि जूसेस जो है वो मसीहा की एक ना रिजरेक्टेड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन अब क्या इशू आया कि जो जूइश मसीहा है और जो क्रिश्चियन मसीहा है, इसके कंसेप्ट में चेंज क्या है। जूस ये कहते हैं कि उनके मल्टीपल मसीहा हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वो ये बिलीव रखती है कि एक ही अल्टीमेट मसीहा आएगा, बस, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि जो कुछ ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हैं, वो ये सब अभी भी ये समझते हैं कि शायद जो क्रिश्चियन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है या जीसस है, वो इसमें से किसी एक कैटेगरी में शायद फॉल करते हैं। अच्छा, अब आ गया कि वो क्या रीजन बनी कि लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट किया मसीहा के तौर पे। जो मेमोनिडीज थे ना, जो मेमोनिडीज थे, उन्होंने कहा कि भाई जो जीसस है ना, ये फॉल्स मसीहा है, ठीक है। और जूडिज्म जो है वो ये बिलीव रखती है कि जो यानी जो मेन स्ट्रीम जूइज्म है, वो ये बिलीव रखती है कि जीसस जो है वो कोई भी स्टैंडर्ड नहीं मीट करता, फॉर यानी कोई भी एक स्टैंडर्ड मीट नहीं किया उन्होंने फॉर बीइंग द मसीहा ऑफ द ज्यूज, ठीक है। लेकिन हिस्टोरियंस जो है वो ये समझते हैं कि काफी सारे जूस जो जीसस के पीरियड में जिंदा थे, वो ये समझते थे कि यानी कि जीसस जो है वो यानी ज्यादा एक्सेप्टिंग थे जीसस के लिए, जितना कि अब लोग मानते हैं उससे वो ज्यादा एक्सेप्टिंग थे, ठीक है। अब आ गया कि ये बात कहां से प्रूव होती है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ओल्ड टेस्टमेंट की तरफ। ओल्ड टेस्टमेंट का मुराद ये जो ज्यूज फॉलो करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमें पहला वो मिलता है, पानी पी लो एक सेकंड। अच्छा खैर, हमें उसमें जो पहली चीज मिलती है, हमें जो उनकी एक बुक है, एक उनकी जो वो है ओल्ड टेस्टमेंट का पार्ट है, वो है ड्यूटेरोनोमी, ठीक है। ड्यूटेरोनोमी का हमें यही चैप्टर 13 वर्स 1 से 5 तक, चैप्टर 18 वर्स 18 से 22 तक मिलता है कि जो आपका मूसा अलैहिस्सलाम का बिलीफ है, यानी मोज़ेक बिलीफ है क्रिश्चियंस के, उसके अंदर यानी कि जो उसका बिलीफ बनता है, यानी जूस के पुराने उसके अंदर, उसमें यह है कि यानी कि आप एक प्रॉफिट जो है वो मसाया भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात यानी, और दूसरी बात ये भी है कि यानी एक मसा यानी ये भी कंसीडर किया जाता है कि जीसस को वो लोग मसाया भी समझते हैं और प्रॉफिट भी समझते हैं। दूसरा, अब बहुत सारे जो प्रिजम्पटिव मसीहा के बिलीफ्स हैं वो कॉमन भी बनते हैं उसके साथ। अब फॉल्स मसीहा का जो कंसेप्ट है जूइज्म में, वो क्या है। फॉल्स मसीहा वो होगा, यानी जूइज्म में जो फॉल्स मसीहा का स्टैंडर्ड है वो क्या है कि वो आइडोलेट्री को सपोर्ट करेगा। जीसस ने आइडोलेट्री को सपोर्ट नहीं किया, यानी बुतों की वर्शिप को सपोर्ट नहीं किया। इसका मुराद क्या बनती है कि जीसस जो है वो फॉल्स मसीहा नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऐसा बंदा जो पुरानी कमांडमेंट्स को रिजेक्ट कर दे कि पिछली कमांडमेंट नहीं अप्लाई होती, तो जीसस ने जो है, अब ये जो मेन इशू है वो यहां से पैदा होता है। यानी जो जूस हैं वो इस बात की बुनियाद पे कहते हैं कि भाई जीसस फॉल्स मसीहा है। रीजन क्या है कि जीसस ने कुछ ऐसी चीजों को डिनाई किया, कुछ ऐसी कमांडमेंट्स को जो कि जूस जो है उन्होंने फॉलो की, जिसकी वजह से जूस के लिए जीसस का जो वो था प्रॉफिटिक कंसेप्ट था कि वो प्रॉफिट है या नहीं, इन सेंस उनके लिए वो डाउटफुल हो गया, ठीक है। अब ये है कि जो आपका
कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्यूसेस जो थे वो नजरीन के फॉलोअर थे, ठीक है। इसका जो है हम लोग इस वजह से जो है जीसस का, अगर आप मोस्टली क्रिश्चियन मूवीज में नाम देखो ना, जब वो कर्ज कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं, ओ जीसस, जीसस सन ऑफ मैरी, जीसस ऑफ नजरत। तो ये जीसस ऑफ नजरत की टर्म वहीं से निकली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर वो नजरत के फॉलोअर थे, तो जो नजरत था वो खुद जूइज्म का फॉलोअर था, ठीक है। जिससे ये बात साबित होती है कि अगर वो उसके फॉलोअर थे तो वो वाकई यानी कि जो है ज्यूज के मसीहा हो सकते हैं। तो खैर ये हमारे पास पूरा एक टॉपिक आता है। हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आती है सिलेबस में, नेक्स्ट चीज आ जाती है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैथ्यू एज एन ऑथर, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं, ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैथ्यू एज एन ऑथर के ऊपर बात कर लेते हैं। कितना बड़ा ये अच्छा रहता है। अब पहले आ जाता है हमारे पास कि जो ट्रेडिशनल व्यू की चीजें हैं जो मैथ्यू को एज एन ऑथर सपोर्ट करती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है कि उसकी सपोर्ट इतनी की जाती है ट्रेडिशनल व्यू के अंदर कि जब ट्रेडिशनली गॉस्पेल्स को लिंक किया गया है, न्यू टेस्टमेंट बनाई गई है, तो उसमें इसको सबसे नंबर 1 पे प्लेस किया गया है। हालांकि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू सबसे पहले नहीं लिखी गई, लेकिन फिर भी इसको इंपॉर्टेंस दी गई है, इसको सबसे पहले प्लेस किया गया है, ठीक है। अब इसमें कई सारी ऐसी स्टोरीज मौजूद हैं जो बाकी गॉस्पेल्स में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है उसकी सिग्निफिकेंस लगती है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि इसमें वो स्टोरीज मौजूद हैं जो बाकी गॉस्पेल्स में नहीं है। तीसरी चीज क्या है, इसकी अरेंजमेंट बड़ी सिस्टमेटिक की गई है, ठीक है। इससे कंटेंट को बेहतर समझने में आसानी होती है। अपने टाइम के हिसाब से जिस वक्त ये लिखी गई थी उसके हिसाब से बहुत एडवांस फॉर्म है इसकी राइटिंग का, ठीक है। इसमें 5 डिस्टिंक्ट पैसेजेस हैं। हर पैसेज के अंदर जो है इंट्रोडक्टरी सेक्शन मौजूद है, कंक्लूडिंग सेक्शन मौजूद है, ठीक है। यानी उनका राइटिंग स्टाइल आज के बहुत सारे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के जो वो होते हैं, हमारे राइटर्स होते हैं, उनसे बहुत बेहतर था, ठीक है। अच्छा उसमें अच्छा हर सेक्शन का एक कॉमन एंड भी आ रहा है, यानी बड़ा अच्छा एक स्टाइल, रिपीटेटिव स्टाइल है, ठीक है। अच्छा बहुत सारी सेइंग्स जो उसमें मौजूद हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, वो बहुत सारी पुरानी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में मौजूद हैं। इसकी वजह से जो है उसकी उसकी बातों को जो है वो ऑथेंटिक कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसका सीक्वेंस वही है जो गॉस्पेल ऑफ मार्क का सीक्वेंस है, उससे क्रोनोलॉजिकल वैलिडिटी आती है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ गया कि इसका जो है जो मैथ्यू ने जो चीजें लिखी है उसको सपोर्ट किया है उन बातों को जीसस की सेइंग से, ठीक है। उसके बाद आ गया, अच्छा उसके बाद आ गया इसकी मैनेजमेंट जो है, इसकी अरेंजमेंट जो है वो बहुत बेहतर है गॉस्पेल ऑफ लूक से। रीजन क्या है कि यानी एग्जांपल देता हूं कि जो गॉस्पेल ऑफ लूक है ना, उसमें जो माउंट, द सर्मन ऑफ द माउंट जो है, यानी जो माउंट पे खिताब दिया गया था, उसको मुख्तलिफ जगह पे डिवाइड करके दिया हुआ है, कहीं कोई बात है कहीं कोई बात है। मैथ्यू में वो सारी चीजें एक जगह पे हैं, ठीक है। अब जो हिस्टोरिकल ज्यूज है उसका बेनिफिट क्या है कि जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू जो है वो बाकी बहुत सारी गॉस्पेल्स के मुकाबले में ओल्ड टेस्टमेंट को रिकॉर्ड देती है, उसको इज्जत देती है, यानी जो ज्यूज की किताबें हैं, ठीक है। अच्छा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जो मैथ्यू है वो क्या करता है कि वो जो ओल्ड टेस्टमेंट के बिलीफ्स हैं उनको यूज करता है जीसस की लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो उससे जूस से समझ, जूस अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ कि भाई हाँ ये बातें कॉमन आ रही हैं, ठीक है। अच्छा ये किया क्यों गया था, इस वजह से बेनिफिट क्या हुआ कि जूस ने ये सोचा, यानी जूस इसलिए कुछ जूस जो है वो क्रिश्चियनिटी के सपोर्ट में आ गए कि उनको ये लगा कि ये कोई ना अलग रिलीजन नहीं बना रहे, ये हमारा ही सबसेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो जब आप किसी का वो बनाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा सपोर्टिव होगा मेरे अगर आप उसके खिलाफ जाओ, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे जूस जो हैं वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को जो है सपोर्ट करते हैं कंपेयर टू द गॉस्पेल ऑफ जो अदर गॉस्पेल्स हैं आपकी उनसे। अच्छा अब उसके बाद आ गया कि कुछ आपके जो मैथ्यू है वो जीसस की लाइफ से कुछ ऐसे इवेंट्स को कोट करता है जिससे ये बात प्रूव होती है कि जीसस जो है वो जो आपके जूस के जो बिलीफ है रिगार्डिंग द मसीहा उस पर पूरा उतरते हैं। तो उसने कोशिश की है कि जूइज्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में एक ब्रिज बिल्ड कर पाए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये कि जो मैथ्यू है वो क्रिश्चियन एंसेस्ट्री को, यानी क्रिश्चियंस का शिजरा नसब जो है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम या अब्राहम से जाकर मिलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपने उसमें ये बात प्रूव की है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक हो गया। जैसे इस्लाम एक अब्राहमिक रिलीजन है, जूइज्म एक अब्राहमिक रिलीजन है, इस तरह क्रिश्चियनिटी भी एक अब्राहमिक रिलीजन है, ठीक है। अच्छा मैथ्यू जो है वो क्या नाम है मुख्तलिफ टीचिंग्स को ना कंबाइन करता है और एक नैरेटिव फॉर्म में, एक स्टोरी की फॉर्म में जो करता है। अच्छा उसकी स्टोरी की फॉर्म में जो वो पोर्ट्रे करता है, ठीक है। यानी वो जो गॉस्पेल ऑफ मार्क के इवेंट्स हैं उनको भी नरेट करता है, ठीक है। लेकिन जो है बीच में पॉज लेता है और पॉज लेके वहां पे जीसस के वर्ड्स को इंसर्ट करता है, ठीक है। तो इससे उसकी टीचिंग जो है ना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और ज्यादा जो है इन लाइन हो जाती है लोगों के समझने के अंदाज से, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये आ गया कि मैथ्यू जो है वो किसी इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है।
सॉरी उस एटीट्यूड को सपोर्ट नहीं करता, इंडिविजुअल एटीट्यूड को जो सेंट पॉल ने जिसको सपोर्ट किया है, ठीक है। इवन वो इनडायरेक्टली सेंट पॉल को और उसके फॉलोअर्स को कहता है कि इन लोगों ने जो है, यानी उनको एक्यूज करता है कि ये किंगडम ऑफ हेवन से जो है टूट गए क्योंकि इन्होंने जीसस की टीचिंग्स को जो है वो थोड़ा सा चेंज किया, डिफरेंट अंदाज से देखा है, ठीक है। उसके बाद आ गया कि मैथ्यू जो है वो फोकस करता है कि तमाम पीपल के ऊपर, वो हर इंसान के लिए वो लिखता है बजाय कि वो लिखे सिर्फ जूस के लिए, ठीक हो गया। इन जू फोकस नहीं है, वरना बाकी बहुत सारी गॉस्पेल्स जो है वो जूस पे फोकस्ड है क्योंकि बेसिकली वहां पे जो एनिमी कॉम थी वो थी जूस, ठीक हो गया। तो इसलिए गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है, गॉस्पेल ऑफ सॉरी मैथ्यू वो ज्यादा कंपसिंग है, इनकम्पसिंग है कंपेयर टू द अदर जो गॉस्पेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि बहुत सारे डिफरेंट पैराबल्स मिलते हैं जो आपको कॉमन लाइफ से रिलेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया कि वो एक मोर फॉर्मल ओबीडियंस की बात करता है, ठीक हो गया। यानी वो ये कहता है कि आपको रिलीजन को फॉर्मली फॉलो करना चाहिए बजाय कि आप सिर्फ उसको ना, यानी ना सेंस ये है कि अगर आप जो है रिलीजन को सिर्फ एक दिन फॉलो करो 10 दिन ना करो, ये चीज नहीं। आपने रिलीजन को अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर फॉलो करना है, ठीक है। फॉर्मल ओबीडियंस जो है वो सिर्फ आपके उसमें, यानी कि सिर्फ करेक्ट मोटिव के लिए वो नहीं है। अब ये जरूरी चीज है, सिर्फ करेक्ट मोटिव रखने से जो है फॉर्मल वो नहीं होता एप्लीकेशन, बल्कि फॉर्मल एप्लीकेशन के लिए आपको जो आपका वो है, यानी एक चीज को अपनी कॉमन लाइफ में अप्लाई करना भी जरूरी है डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ये कि अपना जो ये पोलराइजेशन हुई है क्रिश्चियन चर्च की स्टैब्लिशमेंट के बाद, उसको वो नहीं करता, ठीक है। उसमें कोई एक साइड नहीं लेता, ये दोनों व्यूज को सपोर्ट करता है। पहला व्यू ये है कि यानी कि जो क्रिश्चियन चर्च है वो फ्यूचर में स्टैब्लिश किया जाएगा, और दूसरा व्यू ये है कि जो क्रिश्चियन चर्च है यानी वो ऑलरेडी लोगों के दिलों में स्टैब्लिश है, उनका ये बिलीफ ये है, तो उसको भी वो दोनों चीजों को सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये कि ये उन टेम्पररी सोर्सेज पे वो है बेस्ड है जो उस टाइम एग्जिस्टेंट थे, ठीक है। यानी कि ये टेम्पररी जो आपके नैरेटिव्स हैं उनको फोकस करता है बजाय कि ये पर्सनल बातों को फोकस कर रहा हो, इसलिए इसकी अथॉरिटी ज्यादा है, ठीक है। मार्क की तरह, लोगिया की तरह क्यू सोर्स जो है इनको यूज करके इस बातें लिखी है, ठीक है। और ये यानी कि ये रिक्वेस्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज को पोलरिज्म के बजाय कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस कर रहा हो। अच्छा, अब आ गया वो आर्ग्यूमेंट जो मैथ्यू के अगेंस्ट है। पहला चीज ये है कि इसमें बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो कहीं और नहीं मिलती, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ही बनता है क्या ये ऑथेंटिक भी है, इसने खुद ही बातें गढ़ी हुई हैं सारी। उस पर आ गया कि बहुत सारे राइटर्स ये बिलीव रखते हैं कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में जो काफी सारी बातें हैं वो पर्सनल ओपिनियन है उस बंदे का, बजाय कि ये हिस्टोरिकल एविडेंस पे बेस्ड हो या हिस्टोरिकल रियलिटी पे बेस्ड हो, ठीक है। और कुछ एनालिस्ट हैं वो इस हद तक गए हैं कि उन्होंने कहा है कि यार ये है ही वर्क ऑफ फिक्शन, यानी ये अफसानवी कहानी लिखी हुई है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है बहुत सारी बातों में। अब आ गया अरेंजमेंट की बात। ये जो देखो, अब मजे की बात ये है कि इसमें जो सिमेंटिक अरेंजमेंट है, जो इसमें अंदाज है लिखने का, जो एक स्टाइल दिया गया लिखने का, ठीक है बहुत एडवांस है, लेकिन उससे ये बात भी प्रूव होती है कि ज्यादा फोकस स्टाइल पे किया गया है बजाय कि असल सच्ची बात को करने पे, ठीक है। तो इससे हो सकता है कि बहुत सारे जो है हिस्टोरिकल बातों में डायलेमा डाला गया हो सिर्फ इसलिए कि उसमें बात को अच्छी तरह कम्युनिकेट किया जा सके, ठीक है। और ये जो इंट्रोडक्शंस और कंक्लूजन्स हैं, इससे ये बात फील होती है कि उसने एक फॉर्मल राइटिंग की है बजाय कि उसने जो उस वक्त के टाइम पे जो उस वक्त में टाइम में जो कॉमन रिलीजियस जो टेक्स्ट थे उसकी तरह लिखा है, ठीक हो गया। अच्छा, बहुत सारी जो चीजें हैं वो टेम्पररी सोर्सेज से ली गई हैं, यानी क्यू हो गया, क्यू सोर्स हो गया, मार्क हो गया, लोगन हो गया, वो सोर्सेज आज तो अवेलेबल है नहीं। तो उन सोर्सेज की असल कॉपी मौजूद नहीं है। तो हमें ये पता नहीं है क्या ये बातें जो है बाकी एग्जिस्ट करती भी थी या ये कोई ऐसी सोर्स थी नहीं। फर्ज करो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि यार मेरे पास एक स्पेसिफिक सोर्स है, उसका नाम है एबीसी, और मैं एबीसी में से ये बातें कोट कर रहा हूं। अब एबीसी एग्जिस्ट नहीं करती, जब मैं मर जाऊंगा मेरे मरने के 100 साल बाद लोग सोचेंगे शायद हो सकता है एग्जिस्ट करती हो, सही कर रहा हूं। तो इस तरह हिस्सा आपके टीचर्स गेस्ट पेपर नहीं देते, अब वो भी अफसानी बातें होती है ना, कहानियां होती है, दे आर लाइक फिक्शन स्टोरीज, ठीक है। तो उसी तरह जो होता है आपका, अब ये नहीं पता कि वो सोर्सेज वाकई एग्जिस्ट करते भी थे या नहीं करते थे, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि जो आपकी बहुत सारी जो गॉस्पेल में इसमें सेइंग्स हैं वो कई बार ये कहा जाता है कि हो सकता है कि वो या तो फैब्रिकेटेड हो, यानी पूरी तरह फेक हो, जीसस ने वो बात ना की हो, या जीसस ने वो कोई और बात की हो, इन्होंने किसी और अंदाज से पेश की हो, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या है, अगर जीसस ने वाकई वो बातें कही हैं तो बाकी जो मेन गॉस्पेल्स हैं उनमें क्यों नहीं मौजूद, हालांकि बाकी मेन गॉस्पेल्स इससे पहले लिखी गई हैं, नहीं कुछ मेन गॉस्पेल्स जो हैं इससे पहले लिखी गई हैं, तो फिर उनमें क्यों नहीं मौजूद वो बातें, वो तो पहले लिखे थे तो याद होनी चाहिए थी बातें वो वाली, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सोर्सेज बाकी मौजूद थे तो उनको बाकी गॉस्पेल्स ने कोट क्यों नहीं किया, ठीक है, बहुत सारी गॉस्पेल्स थे। अच्छा, अब आ गया कि इसकी जो ये यूं समझा जाता है कि शायद इसने ना बाकी जो गॉस्पेल्स थी उससे मटेरियल उठाया, उनको रीअरेंज कर दिया, फैब्रिकेशन कर दी, ठीक है।
तो ये हो सकता है, यानी इसका मतलब क्यों ये बात लगता है, क्योंकि बहुत सारी बातें जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में है बेसिकली वो रीअरेंज्ड फॉर्म में की गई हैं, जो कि ऑलरेडी उनका यानी वो एक रीअरेंज्ड फॉर्म है उन बातों की जो गॉस्पेल ऑफ मार्क या लूक में ऑलरेडी मौजूद थी। ठीक है, ये जो सेइंग्स है ये फैब्रिकेटेड है, और ये सेम जो बात है उसको एक यूनिक वे में, जो एक सेम बात को यूनिक अंदाज से पेश कर रही है। ठीक है, अब इसमें यह कि हो सकता है कि मैथ्यू ने बैठ के बकायदा सोचा होगा और से कि यार मैं ना ऐसे अंदाज से लिखूंगा कि लोग मेरी बात को मान जाएं। ठीक है, तो इसलिए उसने जो गॉस्पेल ऑफ लूक थी उससे जरा अपना अंदाज बेहतर करने के लिए एक नई गॉस्पेल छाप दी, जिसमें कोई नई बात है ही नहीं, कोई सारी बातें उसने दूसरी जगह उठाई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब मैथ्यू ने एक और बात क्या की, उसने पूरी कोशिश की है हर जगह पे, या तो कि वो इंतहाई न्यूट्रल रहे क्रिश्चियनिटी और जूइज्म के बीच में, या वो इस तरह लिखे कि जूस उसे सपोर्ट करें। तो हो सकता है कि उसने ये पोलराइज यानी जूस और क्रिश्चियंस की जो पोलराइजेशन है उसको कम करने के लिए बहुत सारी बातें उसने इस तरह लिखी हो कि वो जरा जूस को अपील करे और वो बातें सही ना हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया कि ये जो मैथ्यू का टेक्स्ट है ये सब सेक्ट फिलॉसफी में बिलीव रखता है, यानी मैथ्यू का टेक्स्ट जो है वो इस बात को ज्यादा सपोर्ट करता है कि क्रिश्चियनिटी जूइज्म का एक सब सेक्ट है, इंस्टेड के इस बात को सपोर्ट करे कि क्रिश्चियनिटी एक डिफरेंट रिलीजन है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, यानी कि बहुत सारी इसने स्टोरीज ऐसी इंटेंशनली इंसर्ट की हैं जो स्टोरीज ये बात प्रूव करती हैं, करने की कोशिश करती हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से, ज्यूज के बिलीफ के हिसाब से जो जीसस हैं वो वाकई मसीहा के कंसेप्ट पे पूरे उतरते हैं। अब इसका क्यों उसने किया, उसने ये इसलिए किया ताकि ये बात प्रूव की जा सके। ठीक है, उसके बाद आ गया कि हो सकता है बहुत सारी बातें जो उसने लिखी हैं वो उसके पर्सनल बिलीफ हो जूइश क्रिश्चियंस के बारे में, या सॉरी, क्योंकि वो खुद एक जूइश क्रिश्चियन था तो वो बहुत सारे बिलीफ उसके खुद के आइडिया से बेस्ड हो। ठीक है, तो उसके हो सकता है कि मटेरियल के अंदर ऑब्जेक्टिविटी ना हो, बहुत सारी बातें सब्जेक्टिव हो। ठीक है, उसके बाद आ गया कि मैथ्यू का जो वर्जन है वो बहुत क्लोज रिलेशन प्लेस करता है क्रिश्चियन मूवमेंट के ऊपर और हेरोड के अंदर, यानी हेरोड मूवमेंट के अंदर। वो करता है कि ये जो है क्रिश्चियन मूवमेंट जो है उसके हिसाब से मूव करती गई है हेरोड की मूवमेंट के साथ साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जूडिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है और वो क्रिश्चियनिटी का डिटरमिनेंट, यानी क्रिश्चियनिटी अपने फैसले कर रही है जूइज्म के बेस पे, जहां जूस जा रहे हैं हेरोड जा रहे हैं वहां क्रिश्चियनिटी जा रही है, इसने इस बात को सपोर्ट किया है। तो ये क्रिश्चियनिटी की जो रिलीजियस सॉलिडेरिटी है, सिंगुलैरिटी है, अपना जो डिफरेंस होना है उसको खत्म कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो सेंट पॉल ने जो बातें की हैं उसके साथ भी निगेट करता है। ठीक है, यानी कि इन क्रिश्चियन थियोलॉजी में सेंट पॉल की इंटरप्रिटेशन जो है वो सॉरी यार, ये मुझसे वो बीच में टेक्स्ट खुल गया। अब किसी और गॉस्पेल ने ये नहीं किया जो मैथ्यू ने किया। मैथ्यू ने क्या किया कि उसने जीसस की बकायदा जो है बातें कोट की, सेइंग्स कोट की, इनडायरेक्टली सेंट पॉल और उसके फॉलोअर्स को इनफिडल करार देने के लिए कि ये क्रिश्चियनिटी से निकल गए हैं, यानी इन्होंने बगावत कर दी क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, ये बात करने के लिए। ठीक है, उनसे डिसलॉयल्टी की क्रिश्चियनिटी से। अब इसमें फॉर्मल ओबीडियंस और नॉन फॉर्मल ओबीडियंस जो है ये क्रिश्चियनिटी के अंदर और डिफरेंट जो सेक्ट्स थे उनके अंदर क्रूशियल डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये जो फॉलोइंग है उसको, यानी कि जो जूस का बिलीफ है, जो यानी जूस का बिलीफ है कि जिंदगी के हर हिस्से में जो है उसको अप्लाई करना चाहिए, होल हार्टेडली रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, ये उसको ज्यादा फोकस करता है क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के, यानी क्रिश्चियनिटी के बिलीफ को जब एक्सप्लेन कर रहा है उसके अंदर। हालांकि बाकी सारी गॉस्पेल में हो सकता है कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि क्रिश्चियनिटी जो है वो आपकी नॉर्मल लाइफ और आपकी रिलीजियस लाइफ को अलग रखती है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने अलाइन किया उन बातों के, नहीं हमें अलाइन करना है ताकि जो है जूस की सपोर्ट मिले। तो इसका मतलब अब इसके जो क्रिश्चियन चर्च के बारे में जो पर्सपेक्टिव है या इसका जो आइडिया है, जो इसके व्यूज हैं वो क्लियर नहीं है। दोनों बातों को सपोर्ट कर रहा है, कौन सी बात को, यानी कौन सी बात को मानता है, क्या होता है, दोनों बातों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये उसमें कुछ इश्यूज हैं। नेक्स्ट हम खोलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को लिखा क्यों गया, इसका रीजन क्या था। ठीक है, इसमें देखो पहली बात तो ये है कि गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को लिखा गया, यानी इसका जो एक आ गया आपका पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि इसकी ज्यूइश रीडरशिप थी। ठीक है, मैथ्यू का मोस्टली फोकस रहा है कि वो अपने जो क्रिश्चियनिटी के आइडियाज हैं उनको कम्युनिकेट कर सके ज्यूइश पॉपुलेशन को जो उसके एरिया में रहती थी। ठीक है, तो यानी ये जो जहां ये ऑथर सिचुएटेड था। ठीक है, इसलिए अच्छा, दूसरी बात, इसका स्टाइल ये बात शो करता है कि ये ना एक बहुत बड़े लश्कर के लिए लिखी नहीं गई, ये एक स्मॉल एरिया में जो साथ साथ जूस रहते थे उनके लिए लिखी गई है। ठीक है, वो लोग जो जूइश ओरिजिन के थे। इसलिए जो राइटर है ये अपने आप को क्या कह, यानी राइटर खुद क्या था, ये खुद भी जूइश क्रिश्चियन था। ठीक है, अब याद रखने वाली बात है जो गॉस्पेल ऑफ मार्क है वो लिखी गई है रोमन लोगों के लिए, रोमन लोगों नहीं सॉरी, रोम के लोगों के लिए। ठीक है, जो गॉस्पेल ऑफ लूक है वो लिखी गई है थियोफिलस के पीपल लोगों के लिए। गॉस्पेल ऑफ जॉन जो है वो लिखी गई है जेंटाइल क्रिश्चियंस के लिए। ठीक है,
सेकंड बात क्या हो सकती है कि ये जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है ना, शायद ये एक अटेम्प्ट थी मैथ्यू के राइटर की कि वो लोगों को जूस को कन्विंस कर सके कि उनका जो मसीहा था ना वो आगे है, वो जीसस है। ठीक है, कैसे? क्योंकि उसने स्पेसिफिकली ऐसी स्टोरीज कोट की हैं जो इस बात को प्रूव करें या कोशिश करें प्रूव करने की कि जो जीसस है वही उनका मसीहा है जूस का। ठीक है, अच्छा उसके बाद उसने क्या किया है कि ओल्ड टेस्टामेंट के आइडियाज को उठा के जो मसीहा से रिलेटेड है उनको यूज किया है जीसस की लाइफ को, उसकी उनकी जो सेइंग्स है उसको इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, फिर ये जो दोनों टेक्स्ट हैं और उन जो प्रॉफिट्स हैं यानी पिछले वाले, उनको वो करता है, कोट करता है जीसस की बर्थ को प्रूव करने के लिए, यानी कि जीसस की जो आमद को प्रूव करने के लिए। इसमें आपको वर्स 5 से 15 और 16 से 22 मिलेंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आ गया कि ये जो तमाम एस्पेक्ट है जीसस की लाइफ को, उनको डिफरेंट प्रोफेसी से कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर करता है अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, और क्या करता है भाई वो, और ये करता है कि वो जो है ना अब वो, अच्छा जो मैंने बताया था कि दो तरह की assumptions होती हैं आपके जूइज्म के अंदर मसीहा की। ठीक है, उसमें पहली assumption आ गई आपकी। अच्छा दूसरी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि उसकी जो है जूइज्म की जो मसीहा की हैं वो दो तरह की रिक्वायरमेंट हैं, प्रीएम्प्टिव उसकी assumptions हैं और उसकी डेफिनेट assumptions हैं। मैथ्यू के अंदर उसने पूरा फोकस किया है इन दोनों बातों को प्रूव करने का, प्रीएम्प्टिव चार assumptions को भी और डेफिनेट चार assumptions को भी। इसलिए उसने जो है इवन ये बात भी प्रूव की है कि जीसस जो थे वो पीपल ऑफ इसराइल में से थे, यानी कि प्रॉफिट डेविड की औलाद में से थे। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आता है कि एक चीज आपने याद रखनी है कि ये वाइडर जूइश ऑडियंस के लिए लिखी गई थी, ये स्पेसिफिक उन लोगों के लिखी गई थी, उन लोगों, उन जूस के लिए जो मैथ्यू के होमलैंड के पास रहते थे। ठीक है, इसलिए इसका जो फोकस है वो, यानी कि इसका फोकस इस चीज के ऊपर था, यानी कि इस चीज का बेनिफिट ले सके जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन हो रही है जूस की सेकंड टेंपल की फॉल के बाद, ताकि वो क्रिश्चियनिटी को ज्यादा एडमायर करना शुरू कर दें। ठीक है, अब जो फेरिसीज है वो इस टाइम जो है, यानी फेरिसीज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी इस टाइम जो है जीसस की डेथ के बाद, सेकंड टेंपल के गिरने के बाद एक्सेट्रा। तो ये जो लोग थे ये बेसिकली जीसस की लाइफ टाइम में इतने स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, ये उसके बाद स्ट्रांग हुए, सेकंड टेंपल के गिरने के बाद ज्यादा स्ट्रांग हुए। ठीक है, तो मैथ्यू ने जो है एक, यानी कि वो क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट किया अपने इस वर्क के थ्रू। ठीक है, जूइश क्रिश्चियंस का, जो यानी ये आर्ग्यू करेंगे कि जो फेरिसीज जूज हैं, यानी कि वो यानी उनके साथ आर्ग्यू करेंगे फेरिसीज जूस के साथ कि जूइज्म का फ्यूचर क्या होना चाहिए। यानी उनका आर्गुमेंट क्या होगा, वो फेरिसीज जूस को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारा जो तुम्हारा आइडियोलॉजी है वो जूइज्म का फोकस नहीं है, बल्कि जूस को जो क्रिश्चियन बिलीव्स हैं, क्रिश्चियनिटी का जो सेक्ट है उसका, उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसमें आगे अगर जूइश क्रिश्चियन जो है वो अगर सही, यानी उसने ये बात समझाई कि अगर जूइश क्रिश्चियन सही निकल आते हैं और जीसस जो है वो वाकई मसीहा होता है, तो ये जो तमाम जूस हैं उनको फॉलो करेंगे और फेरिसीज को भी करना पड़ेगा। ठीक है, फेरिसी इस बात के अगेंस्ट थे और उन्होंने डिनाउंस कर दिया जीसस को कि जीसस मसीहा है ही नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ गया कि जूइश क्रिश्चियंस जो है उन्होंने डिनाउंस नहीं किया इसको, उन्होंने, अच्छा मजे की बात, जो जूइश क्रिश्चियंस हैं, यानी जो क्रिश्चियनिटी के इस सेक्ट से जो ये मानते थे कि क्रिश्चियनिटी जूइज्म का सेक्ट है और उसका वो जो सेक्ट का पार्ट थे, जैसे मैथ्यू खुद था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तौरात को डिनाउंस नहीं किया, तोरा को डिनाउंस नहीं किया, बल्कि मैथ्यू ने जो है वो जीसस को बकायदा कोट किया ये कहते हुए कि मैं जो हूं पुराने रिलीजन्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आ गया, इससे उसने क्या बात प्रूव की, वही मैंने आपको बताया था प्रीजम्पटिव असम्पशंस के अंदर मसीहा की, कि जो मसीहा होगा वो पुराने क्रीड्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, उनको तो उस बात को प्रूव करने की कोशिश की। हालांकि बाकी गॉस्पेल्स में ये बात प्रूव हुई कि नहीं, कई जगहों पे जो जीसस है उन्होंने जो जूस बिलीफ है उससे वो भी किया, उसको उससे निकलने की कोशिश भी की, उनको फोकस नहीं भी किया, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कोशिश की प्रूव करने की नहीं, उन्होंने वो भी नहीं किया, यानी उन्होंने वो भी उसका पूरा ही माना है, पुरानी बातों को जो है कहीं नेगेट नहीं किया। खैर, अच्छा मैथ्यू इस हद तक चला गया कि उसने इवन जो है जीसस को मोसेस की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये जो है ना मोसेस की एक री इनकारनेटेड फॉर्म है, मोसेस की एक री जो है बिल्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आ गया मसीहा का कंसेप्ट। उसके बाद आगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू को कह सकते हैं कि शायद उन्होंने यानी जो ये जो गॉस्पेल लिखी गई है ये मसीहा के कंसेप्ट को फुल, मसीहा का कंसेप्ट जो है वो फुलफिल हो गया है, प्रोफेसी फुलफिल हो गई है, उसको पिन पॉइंट करने की गई है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रोफेसीज हैं कि जीसस जो है वो उसने यानी बात करने की कोशिश की, उसमें प्रूव करने की कि जीसस ही मसीहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या बात आ गई कि उसमें नेक्स्ट चीज क्या आ गई थी, मैंने माइक लगा लिया दोबारा, हाँ अच्छा नेक्स्ट सर हमारे पास क्या बात आ गई कि जो आपका उसने लिंक किया उसको ओल्ड टेस्टमेंट के साथ। ठीक है, उसने कहा भाई चर्च जो है वो बेसिकली जूस को क्रिश्चियनिटी की तरफ लाने का एक मेथड है,
एक मीडियम है जो कि जो बेसिकली उनको सही मसीहा की तरफ ला रहा है उनके हिसाब से, ठीक है। फिर उसने ये कनेक्शन प्रूव करने की कोशिश की कि भाई इसका जीसस की कमिंग के साथ कनेक्शन था, ठीक है। उसने प्रूव किया कि हर चीज जो है ना, वो बहुत सारी जूइश प्रोफेसीज ये बात प्रूव करती हैं कि मसीहा जो आना था वो जीसस ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये जो है लिंक प्रूव किया, उसने 41 जनरेशंस को बीच में कोट किया है, शजरा नसब कोट किया है, ताकि वो ये प्रूव कर सके कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जीसस जो है उनका कनेक्शन जाके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से, डेविड से मिलता है, ठीक है। यानी उसने बात प्रूव की कि भाई, क्योंकि मैंने बताया था कि एग्जाम्पशन ये भी है ना कि वो औलादे दाऊद में से, यानी कि दाऊद इस्लाम में से, यानी यानी क्या होता है अपना चिल्ड्रन ऑफ दाऊद डेविड में से होगा जो मसीहा होगा। तो उसने ये बात प्रूव करने की कोशिश की जीसस ही वो मसीहा है, इस बात को करके, ठीक है। पहली चैप्टर की पहली वर्ष में उसने कहा क्या कहा कि उसने ना, उसने यानी कि डायरेक्टली क्या लिखा पहली चैप्टर की पहली वर्ष में कि जीसस ही उसका डेविड का इंसेस्टर है, और जीसस को सन ऑफ डेविड करके उसने वहां पे वो किया, यानी कि प्रोनाउंस किया। अच्छा, उसके बाद आ गया कि अपनी जो एजम्पशंस हैं इनकी फुलफिलमेंट को कैसे प्रूव किया उसने। उसने यानी कि जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू का आपका चैप्टर 1 है, उसका जो आपका वर्स 22-23 है, उसमें उसने प्रोफेसी बताई कि जो है जूइश प्रोफेसी के हिसाब से जो मसीहा जो होगा उसकी बर्थ होगी एक वर्जन औरत को, ठीक है। यानी जो हमने हजरत इस्लाम में हमारा बिलीफ ये है कि हजरत जो मरियम थी उनको जो है यानी बगैर किसी मेल की इंटरवेंशन के अल्लाह ताला के हुक्म से जो है हजरत ईसा इस्लाम की बर्थ हुई थी, ठीक है। तो वहां उसने भी ये बात प्रूव करने की कोशिश की है मैथ्यू ने कि ऐसे ही हुआ था, ठीक है। और इस प्रोफेसी को उसने कहां से उठाया, उसने कहा कि भाई ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो ज्यूज की किताबें हैं उसमें ईसाया किताब के अंदर चैप्टर 7 वर्स 14 में यह बात की गई है, जो कि अप्रूव हो गई है जीसस की बर्थ से, ठीक है। फिर उसने कहा कि जीसस की फैमिली जो है इजिप्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। ये जो बात थी यानी कि जो गई है, मैथ्यू ने मेंशन किया कि अपने चैप्टर 2 वर्स 15 के अंदर कि ये उस प्रोफेसी को पूरा करती है जो कि जूइज्म की बुक, जो जूइज्म की ओल्ड टेस्टमेंट की बुक है जिसका नाम है होजिया, उसके चैप्टर 11 वर्स 1 में की गई थी, ठीक है। इस तरह उसने कहा कि भाई जो मिनिस्ट्री ऑफ गैलिली है जो कि मेंशन की गई थी जूस की बुक ईसाया के अंदर चैप्टर 9 वर्स 2 के अंदर, वो जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू ने प्रूव किया चैप्टर 4 वर्स 14 और 16 से और 15 और 16 के अंदर कि ये भी जीसस से प्रूव हो गई है, ठीक है, जीसस के कामों से। अब आ गया, फिर उसने और क्या किया, उसने ये कोशिश की गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अंदर कि गॉस्पेल मैथ्यू ने कोशिश की अपने गॉस्पेल के अंदर कि जीसस जो है वो इजरायली लोगों का सेवियर है, ठीक है। उसने मैथ्यू यानी कि चैप्टर 4 वर्स 1 से 11 में इस बात पे फोकस किया है कि जो जीसस है वो लोगों को कनेक्ट करेगा और वो एक वाइडर इसराइल बनाएगा, ठीक है। फिर उसने ये किया कि सिमिलरली उसने फोकस किया इस बात के ऊपर कि ये जो ओल्ड टेस्टमेंट में आइडिया है ना कि जो मसीहा आएगा ये सर्वेंट ऑफ लॉर्ड होगा, ये लोगों को एक बैनर के अंदर इकट्ठा करेगा, इस बात को इसने फोकस किया कि हाँ भाई जीसस इज द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, ठीक है। तो ये तमाम बातें जो है हमको कह सकते हैं कि ये रीजन बनती हैं, आपकी पॉसिबल रीजंस हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के लिखे जाने की। अच्छा, अब हमारे सिलेबस में एक और चीज आती है कि भाई गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अंदर जीसस को क्या टाइटल दिए गए, ठीक है, और उन टाइटल्स का मतलब क्या था, ठीक हो गया। और इन टाइटल्स की रूट क्या थी, कहां से निकले थे ये। मैंने आपको बताया है कि मैथ्यू का फोकस इस चीज पे था कि वो किस तरह ये प्रूव कर दे भाई कि जो ओल्ड टेस्टमेंट में प्रोफेसीज हुई है ना, जूस की जो प्रोफेसीज हैं उसके बारे में, जिनके एक मसीहा के बारे में आने के, तो वो सारी जो है वो जीसस के आने से प्रूव हो गई है, तो जीसस वो मसीहा है। तो उसने क्या किया, जितने भी टाइटल उसने यूज किए हैं वो सारे के सारे टाइटल ओल्ड टेस्टमेंट से उठाए गए हैं, ठीक है। और किसी ना किसी तरह जो है ये यानी कि कनेक्टेड है सारे टाइटल्स इसी फुलफिलमेंट के थीम के साथ कि जीसस के आने से वो प्रोफेसी फुलफिल हो गई हैं सारी, वो सारी एजम्पशंस फुलफिल हो गई हैं जो जूस ने ओल्ड टेस्टमेंट में को मिली थी कि उनका जो मसीहा आएगा उसके बारे में, ठीक है। ताकि जूस क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लें अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट अपने उसके लिए, ठीक है। तो अब इनमें पहला टाइटल क्या आता है, पहला टाइटल आता है मसीहा का, वो तो मैंने पूरा समझा दिया मसीहा कंसेप्ट क्या है, ठीक है। किंग का, क्योंकि किंग डेव यानी जूस का वो क्या मानता है, यानी जूस के तीनों जो फिरके हैं उनमें से मेन जो उनकी मूवमेंट्स हैं, फेरिसीज और सैडुसीज क्या कहते हैं कि जो वो आएगा मसीहा आएगा वो किंगडम ऑफ डेविड को रिन्यू करेगा, उनका यानी कि किंग बनेगा किंग डेविड की तरह। और जो हेरोडियंस वो कहते हैं किंग हेरोड की तरह। लेकिन कॉमन चीज क्या है कि एक किंग तो बनेगा, तो उसने इसलिए मैथ्यू ने जिसको किंग भी कह दिया कि भाई यही वो किंग है। इसी तरह सन ऑफ गॉड वाली बात को यहां क्लियर कर दूं मैं, आप अगर क्रिश्चियन लोगों की इंटरप्रिटेशन पढ़ो ना, तो ये लिटरल टर्म्स में सन ऑफ गॉड की बात नहीं हो रही कि नाउजुबिल्लाह 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 खुदा ताला के बेटे की बात। ये यहां पे जो ओल्ड टेस्टामेंट है यहां वो इस सेंस में ये बात कर रही है क्रिएशन ऑफ गॉड की सेंस में, खुदा ताला के बनाए हुए उसकी सेंस में, यानी कि क्रिएशन क्रिएटेड बीइंग की सेंस में।
तो ये वर्ड भी उसने वहां से उठाया, यहां कोट कर दिया, ठीक है। सन ऑफ मैन जो है वो इसने कोट किया उस बात को निकाल के जो प्रोफेसी की गई थी, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई है, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो प्रोफेसी थी कि जो मसीहा आएगा उसकी बर्थ होगी एक वर्जिन औरत को, यानी वो किसी यानी किसी जो है मेल मेंबर के किसी मर्द की वजह से जो है, मर्द के यानी मिलाप से जो है वो बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो उसने मैथ्यू ने यही टर्मिनोलॉजी उठा के प्रूव किया कि हाँ भाई जीसस की बर्थ भी जो है वो वर्जिन औरत को हुई थी। इसका मतलब यह है कि वो जो है वो नहीं था, क्या नाम है, यानी कि जो सन ऑफ गॉड यानी सन ऑफ मैन है वो नहीं है, ठीक हो गया। इस तरह सन ऑफ डेविड का वर्ड क्यों यूज किया उसने, बिल्कुल पहली पहली चैप्टर की पहली पहली वर्स में, इस बात को प्रूव करने के लिए कि जो वो प्रीएम्प्टिव असम्पशन है उनकी, जूस की जो एजम्पशन है कि उनका जो मसीहा होगा वो डेविड की औलाद में से होगा, प्रॉफिट दाऊद इस्लाम की औलाद में से होगा, इसने उनकी 41 जनरेशन कोट किए और उसने सन ऑफ गॉड का, सन ऑफ डेविड का वर्ड यूज किया है पहली पहली वर्स में, यही बात प्रूव करने के लिए कि हाँ यार यही वो मसीहा है, ठीक हो गया। इमैनुअल का जो वर्ड यूज किया गया है इसके पीछे थ्योरी ये है कि मैं आपको समझाता हूं इसको ना, बिल्कुल मैं आपको क्लियर बताता हूं। अच्छा, अब इमैनुअल वर्ड का मतलब होता है ह्यूब्रिक लैंग्वेज के अंदर कि गॉड विद अस, यानी वो, यानी कि जो गॉड है जो हमारे साथ मौजूद है, ये उस वर्ड का मतलब है, ठीक है। तो उसने ये नाम भी दिया जीसस को। इस नाम को देने का रीजन क्या था, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट का बिलीव था कि जो अब वो आएगा वो गॉड को हमारे बीच में लाएगा। अब इसका भी ये भी लिटरल बात नहीं थी, ये फिगरेटिव बात थी। इसका मतलब ये था कि वो खुदा ताला के अहकामात को, जो खुदा ताला का सही दीन है, जो खुदा ताला का अहकामात है, उसको हमारे बीच लाएगा, ठीक है। जो उनका उनके कंसेप्ट के हिसाब से उनका मसीहा आएगा, ठीक है। तो उसने ये बात की मैथ्यू ने कि उसने यानी कि जीसस को इमैनुअल का नाम दिया कि ये हमारे बीच जो है गॉड की सही चीजों को लेके आया है। तो इसने यानी गॉड का जो वो था हमारे बीच, यानी कि वो लाके खड़ा किया जो असल रिलीजन था, तो यही इमैनुअल है। अब आज के क्रिश्चियंस ने क्या किया है, इस गॉड अमंगस्ट अस को डिवाइड करके ले गए ट्रिनिटी की तरफ के भाई इसका मतलब तो ये बनता है कि जीसस जो है ना वो खुद भी गॉड था, हमारे बीच में फिर रहा था। ये बात नहीं है, इसका मतलब ये फिगरेटिव लैंग्वेज है यहाँ पे। खैर, अगर ये लोग जिन्होंने ये इंटरप्रिटेशंस की है ना इस वाली लिटरल वाली, अगर ये आपके एग्जाम पेपर चेक करने बैठ जाए तो सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। इनकी इतनी इतनी यानी कि लिटरल जो फिगरेटिव बातों को इतना उन्होंने लिटरल लिया हुआ है। खैर, ये हो गया। उसके बाद आ गया कि यानी कि उसके बाद आ गया आपका यानी कि, अच्छा फिर दूसरी बात किंगडम ऑफ हेवन की बात, कि वो डेविड का किंगडम लाएगा, किंगडम ऑफ हेवन बनाएगा, गॉड की वहां पे सारी जो है यानी कि वो होंगी, जो अहकामात है वो फॉलो किए जाएंगे। इन तमाम बातों बातों को उसने फोकस करने की कोशिश की है इन आइडियाज के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, अब गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू ना हमें दो बेसिक आइडियाज देती है कि दो बेसिक टाइप ऑफ ऑपोजिशन जो है वो जीसस को फेस करनी पड़ी, ठीक है। इन दो मेन उसके आइडिया हैं। एक अब ये उनका बिलीफ है, जेर में रखना, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं, यहाँ मुस्लिम्स का बिलीफ नहीं है। यदि ये जो मैथ्यू ने बिलीफ डाला है, उसने कहा कि भाई एक टाइप की ऑपोजिशन वो थी, मैं इसकी चार्जिंग लगा लूं, मेरी चार्जिंग बिल्कुल खत्म हो गई है, एक सेकेंड। अच्छा जी, उसने ये कहा कि जो एक टाइप की ऑपोजिशन थी ना जीसस को, ये वो लोग थे जो जीसस के साथ कुछ करना ही चाहते थे, ठीक है। यानी वो बेसिकली उसको उनके बिलीफ के हिसाब से उसको वर्शिप नहीं करना चाहते थे या उसको फॉलो नहीं करना चाहते थे, ठीक हो गया। यानी उनके लिए वो यानी जीसस जो था उनकी लाइफ में नो वन था, ठीक है, एक बंदा फिर है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। ये जो ग्रुप है इसको रिप्रेजेंट किया गया है जीसस की लाइफ के अंदर, यानी इसमें जो जीसस की लाइफ के जो, यानी कि जीसस की लाइफ के जो शुरू में जो प्रीस्ट थे और स्क्राइब्स थे, ठीक है। इन ये उसकी जो है मेन फॉर्म मिलती है आपको, ठीक हो गया। यानी सॉरी, प्रीस्ट और स्क्राइब्स ने इनको जीसस की लाइफ के शुरू में पोर्ट्रे किया, इस तरह के लोगों को, ठीक हो गया। यानी ये खुद वो नहीं थे, उन्होंने पोर्ट्रे किया। ये मैथ्यू के चैप्टर 2 वर्स 4 की बात है, ठीक है। यानी वहां पे जो है बहुत सारे जो है आपके सारे जो चीफ प्रीस्ट थे और जो स्क्राइब्स थे उनको यानी कि उनको इकट्ठा किया गया। फिर हेरोड ने उनसे पूछा कि क्या नाम है, जो क्राइस्ट है वो कहाँ पैदा होगा, ठीक हो गया। उस बाद यानी उन्होंने इसको बताया, ये खत्म हो गया। उसके बाद यानी उन्होंने उसको ये बताया कि वो कहाँ पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, तमाम चीजें बताई कि क्राइस्ट की बर्थ कैसी हुई, सब कुछ। और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, किसी ने कोई मतलब हीड ही पे नहीं किया, अपने काम वापस चले गए। तो ये जो शेयर साइलेंस थी, लैक ऑफ रिगार्ड था, लैक ऑफ रिस्पेक्ट था, लैक ऑफ फोकस था उनकी बातों पे, इन्हें लीडर्स की कोई उसके यानी कि ये नहीं होता है कि मतलब मिस करा हो जाए, कोई बड़ी मेन बात नहीं है, वो वाला जो एटीट्यूड था, ये एक बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। और मैथ्यू ने वर्स 2-3 में यानी चैप्टर 2 वर्स 3 में कहा है कि व्हेन हेरोड द किंग हर्ड दिस ही वाज ट्रबल्ड इन ऑल जेरूशलम विद हिम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये था कि जब रूमर जो थी वो ये जाने लगी कि भाई एक मसीहा बॉर्न हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद हालांकि उसको परेशानी हुई, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने क्या नाम है
एक इंडिफरेंस शो किया, यानी वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस बात के अंदर, वो इस बात में पैशनेट ही नहीं थे कि ये सन ऑफ गॉड वाली बात क्या है, इसको क्यों वर्शिप करें, क्या वो कह रहे हैं, मिस कराओ, मैं बात नहीं सुननी, ठीक है। दूसरे पीपल वो थे जो उसकी वर्शिप नहीं करना चाहते थे और वो उससे थ्रेटन्ड फील करते थे, ठीक है। ये है बेसिकली हेरोड और उसके मेन फॉलोअर्स, वो लोग। जे हेरोड खुद बड़ा अफ्रेड था कि अगर जीसस जो है स्ट्रांग हो गया तो ये मेरी पावर तोड़ेगा, ठीक है। तो इसने फिर स्कीम्स करनी शुरू की, लाइज बोलने, झूठ बोलने शुरू किए, मैस मर्डर करने की कोशिश की, किस तरह जीसस से ना छुटकारा मिले बस, ठीक है। तो ये दो काइंड ऑफ अपोजिशन जो है ये क्राइस्ट की है। एक होता है दो एक्सट्रीम्स हैं। एक हो गया इनडिफरेंस कि यार कोई पता ही नहीं, कोई वही नहीं है, ठीक है, हम उसे हमारी लाइफ मैटर नहीं करता। दूसरी एक्सट्रीम है हॉस्टिलिटी कि भाई इसकी जान लेके छोड़ो, वो वाली बात, ठीक है। तो ये दो एक्सट्रीम अपोजिशंस थी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सिलेबस में मौजूद है वो ये है कि भाई जीसस ने मिरेकल्स क्यों परफॉर्म किए। हमें इसके बारे में मैथ्यू में जो मिलता है वो मिलता है चैप्टर 11 वर्स 2 से 5 के बीच में, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, यानी कि बेसिकली सीन ये है कि जब एक मसला होता है ना, कोई इशू होता है, ठीक है, यानी कोई मैरिज नहीं चल रही, कोई बंदा कैंसर में मुब्तला है, ठीक है, कोई मसला आ रहा है, तो यानी कि इंसान ये सोचता है कि क्या यार ये जो चीजें हैं ये हमें टीज करने के लिए की गई है, इंसान का नेचुरल सोचना इस तरह हो जाता है उनके बिलीफ के हिसाब से। तो गॉड को भी ये बात पता है कि इंसान ये चीज सोचता है, ठीक है। इसीलिए मैथ्यू ने चैप्टर 11 वर्स 2 से 5 में कहा है कि इन द परफेक्ट, उसने ये बात की है कि यहां जॉन द बैप्टिस्ट जो था उसने जीसस से पूछा कि इफ ही, और क्या नाम है, यानी कि क्या जीसस ही वो इंसान है जिसने, यानी कि जिसकी आमद का वेट किया जा रहा था, क्या यही वो मसीहा है, ठीक है। तो जीसस ने आंसर क्या किया, जीसस ने, मैथ्यू ने ये बात कोट की, जीसस के वर्ड कोट किए कि उसने ईसाया जो है उसका, जो ओल्ड टेस्टमेंट की जो वो थी ईसाया, उसका जो वर्स 61 है वो कोट की, कि उसने कहा कि भाई जाओ और जॉन को कह दो, गो एंड टेल जॉन व्हाट यू हियर एंड सी, द ब्लाइंड रिसीव देयर साइट एंड द लेम वॉक, द लीपर्स आर क्लींस्ड, द डेफ हियर एंड द डेड्स आर रेज्ड अप। कि उसने, जीसस ने रिप्लाई किया कि अगर वो ये पूछ रहे ना कि क्या मैं ही वो मसीहा हूं, तो फिर जाके उनको ये कह दो कि तुम लोगों ने क्या देखा है, तुम लोगों ने जो ने देखा, क्या क्या देखा था। ब्लाइंड लोग जो, उनकी नजर वापस आ रही है, जो बंदे चल नहीं पा रहे हैं वो चलना सीख, चल पा रहे हैं, जिनको लीपर्स की बीमारी है वो सही होते जा रहे हैं, जो लोग डेफ हैं वो सुन पा रहे हैं, जो मर गए हैं वो उससे उठाए जा रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि इससे ये तमाम चीजें जो हैं, जो फोरटोल्ड की गई थी कि जो वो होगा मसीहा होगा वो कर पाएगा या जो करके दिखाएगा या हो सकेगा, वो तमाम चीजें मैं पूरी कर रहा हूं। तो एक मेन रीजन था मैं आपके, यानी कि वो होता है मिरेकल्स दिखाने का, कि उनकी जो मसाइयत है, यानी कि मसीहा है, या उनकी जो प्रॉफिटहुड है वो उससे डिस्टिंग्विश हो जाए, उससे प्रूव हो जाए, उससे यानी उसकी दलील बन जाए वो बात, ठीक है। तो उस बात है कि जीसस का, यानी इससे बात है कि यानी कि मिरेकल्स का गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू के अंदर जो मेन पर्पस है वो ये है कि इससे प्रोफेसीज का जो है फुलफिल होना जाहिर होता है। अब इसका भी कनेक्शन इसी बात से है, क्यों मैथ्यू ने लिखा, क्योंकि मैथ्यू ये बात प्रूव करना चाह रहा था कि भाई जो प्रोफेसीज है वो पूरी होगी जीसस के आने से, तो उसने ये भी उसी कंटेक्स्ट में लिखा है, ठीक हो गया। तो इससे जीसस की अथॉरिटी, पावर, ग्लोरी, और ये कि वो गॉड का एक साइन है एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें प्रूव हुई कि लोग उस पर ट्रस्ट करें, लोग उसके उसमें आए, यानी कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करें, मतलब कि जो उसका उस वक्त ज्यूज का सबसेट था व्हाटसोएवर, उस टीचिंग तरफ आए, यानी उसको बिलीव करें, उनको ये यकीन है कि हाँ ये भाई बंदा सच बोल रहा है, ये कोई ऐसे यानी ड्रामा नहीं हो रहा हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद आ गया कि आपका, यानी कि मैथ्यू में हमें चैप्टर 14 वर्स 13 में क्या मिलता है कि जो ईसाया के अंदर है, यानी मसीहा के बारे में ये भी कहा गया कि वो जो आपका वो है, जो आपका कैप्टिव्स है उनकी लिबर्टी को वो शेयर करेगा, प्रिजन को ओपन करेगा उनके लिए जो बाउंड थे, ठीक है। अब यहां एक होप दी गई है प्रिजनर्स के लिए, ठीक है। जो जॉन जो है, जॉन ने उसका मैसेज रिसीव किया है ना, यानी अब जॉन को जब जॉन को जीसस का रिप्लाई मिला, तो जॉन उस टाइम बैप्टिस्ट जो था वो जेल में था, प्रिजन में था। अब यहां ईसाया की उसी वर्ष में कहा गया है कि इन सब चीजों के साथ जो है वो जो मसीहा होगा वो प्रिजनर्स के लिए जो जेलों के दरवाजे भी खोल देगा। तो उसने ये कहा मैं तो प्रिजन सेल में बैठा हूं, ठीक है, जब मैं प्रिजन से बैठा हूं तो मुझे तो फ्री नहीं किया गया, ठीक है। तो इसके बाद ये कि तीज, अच्छा उसके बाद तकरीबन कुछ अरसे के बाद जो है उसको बीहेड भी कर दिया गया, ठीक हो गया। तो यानी कि यहां ये बात लगती है कि, यानी कि यहां पे मैथ्यू ये बात करता है, मैथ्यू ने इस बात को कवर इस तरह किया है कि जो जीसस था वो वहां से उनने वहां पे मिरेकल्स नहीं शो किए जहां के, यानी कि एक बंदे, यानी उस बंदे को मिरेकल्स से नहीं, यानी उस बंदे को मिरेकल्स नहीं शो किए, उस बंदे पे मिरेकल नहीं जाहिर किए, उस बंदे को मिरेकल नहीं किए, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट के ऊपर मैथ्यू ने यह दलील पेश की, जिस बंदे ने अपने ऊपर जो मसाइल हैं वो खुद लाने का रीजन बनाए, यानी जो उसमें मसाइल आए हैं उसका रीजन वो खुद है, ठीक हो गया। तो उसने इस तरह उस बात को कवर किया।
अच्छा, उसके बाद आ गया मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 2 से 5 के अंदर जो है, वहां उसने ये भी कहा हुआ कि यानी कि ये कहा है कि जो गॉड है वो हमारे पेन से इंडिफरेंट नहीं है, ठीक हो गया। उसने कहा कि जी तमाम जो ग्लोरी है उसने तमाम यानी कि चैप्टर 11 वर्स 2 से 5 तक जीसस के जो सारे वो है मिरेकल्स हैं, उनकी ग्लोरी है वो एक्सप्लेन की है, कम्प्लेक्सिटी कंफ्यूजन एक्सप्लेन की है। उसने कहा है कि भाई इससे जीसस की जो डिवाइन आइडेंटिटी है वो उसी सन ऑफ गॉड वाले कंसेप्ट को उसने रीइंफोर्स करने की कोशिश की है, भाई इससे वो होती है, ठीक है। लेकिन इससे ये भी शो होता है कि जो मिरेकल्स हैं वो हमेशा आने जरूरी नहीं है, उनकी जो रियलिटी है कभी आते हैं कभी नहीं आते, ठीक है। तो इससे हमें यही बात लगती है कि जीसस के मिरेकल का मतलब ये है कि ये सिर्फ जीसस के बारे में नहीं है। अब इससे क्या प्रूव होता है, अगर कुछ मिरेकल्स आ गए हैं और कुछ अभी आने हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं प्रूव होता है ना कि सारे मिरेकल्स अभी नहीं आए, कुछ जो है वो कभी आएंगे। तो इससे ये प्रूव होता है कि क्योंकि ज्यूज ये पूछ रहे थे कि अगर जीसस जो है वाकई मसीहा है और वो सारे मिरेकल कर भी रहा है, तो जो असल मिरेकल है कि किंगडम रिस्टोर करेगा वो क्यों नहीं किया अब तक। तो उसका जवाब ये बना कि भाई अगर कुछ मिरेकल्स अभी हुए हैं और कुछ होने हैं, तो इससे ये बात प्रूव होती है कि जो किंगडम वाला जो मिरेकल है वो भी हो जाएगा आगे, वो भी किंगडम के आने के लिए नहीं उम्मीद बाकी है, ठीक हो गया, इस तरह की चीज। उसके बाद आ गया यानी ये बहुत सारी ग्रैपलिंग मिस्ट्री, इससे बहुत सारी ऐसी बातें प्रूव होती हैं। तो हम लोग उसको जो है ना यानी पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बहुत सारी मिस्ट्री बातें होंगी, इससे उसकी जो है यानी कि एटर्निटी प्रूव होती है, यानी कि हमारे वो सॉरी वो होता है। उसके बाद आ गया कि यानी कि जहां वो विलिंग से होता है वहां पे आता है, वहां उसका ये वो होता है, ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है। और जो होता है मिरेकल जो होता है वो एक, अब यहां से एक और बात प्रूव हुई कि मिरेकल जो है वो जो किंगडम बनाना है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि चलो किंगडम नहीं बना तो इसलिए हम ना मिरेकल दे देते हैं, नहीं। ये सिर्फ उसका एक फोर टेस्ट है, यानी एपिटाइजर है उसके लिए। असल मेन कोर्स तो आना रहता है, ये वाली बात है, ठीक है, नहीं उसमें ये बात की गई है। तो इससे जो मिरेकल्स हैं कभी भी किंगडम वाली बात को रिप्लेस नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसका फोर टेस्ट है, ये बात उसमें की गई है। तो उसमें ये हो गया कि जीसस की जो अर्थ पे प्रेजेंस है ये खुद यानी वो हो गया, उसके अंदर एक मिस्ट्री है उसमें जो है, यानी इससे गॉड का एक तरीका है जो जूस उस टाइम पेन फेस कर रहे थे उसको रिमूव करने के लिए, अगर वो क्रिश्चियनिटी में आ जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किंगडम बन जाएगा, फिर वो उस पर आ जाएंगे, ठीक हो गया। इन बातों को यानी कि जूस का जो पेन है उसके रिमूवल को गॉड ने इंश्योर किया मैथ्यू के फोकस के हिसाब से, क्योंकि मैथ्यू प्रूव करना चाह रहा था कि जीसस मसीहा है, मसीहा भेज के गॉड ने जो कि जीसस थे, इस बात को करके, ठीक हो गया। तो ये जो है इस तरह, और ये जो है क्या नाम है, जो उसकी जो मेरेकल्स की नीड है वो रहेगी, वो आते रहेंगे। इसको हम एक बार यहाँ खत्म करते हैं, हमने बहुत सारी बातें कवर कर ली हैं। कोई चीज अगर रह जाए, कुछ स्पेसिफिक चीज ना पता हो, वो मुझे बताना, कि काफी लंबी होगी वीडियो, किसी से बंद होगी तो जाया हो जाएगी सारी। इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ ताकि उसको लगा सकें, ये जाया ना हो। कोई चीज रह जाए तो मुझे जरूर बताना, कोई चीज इंपॉर्टेंट पता हो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करूंगा कि हम कल भी दोबारा करने, कोशिश इंशाल्लाह यही होगी, अल्लाह ताला हिम्मत दे। बाकी ये मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि इस वीडियो का कोई बिलीफ मेरे साथ कंसाइड नहीं करता, कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, और ये बहुत सारी बातें जो है, ये सारी बातें क्रिश्चियनिटी की हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी थी। बाकी इसको शेयर करना किसी रिलीजियस स्टडी का स्टूडेंट उसके साथ। बहुत शुक्रिया।